आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 33.2। ठीक है, तो आज की क्लास में हम सारा चीज़ लेके आए हैं जो भी जरूरत पड़ने वाला है, क्योंकि पिछले क्लास में क्या था, हर चीज़ पॉसिबल नहीं था। जैसे डाइस है, डाइस इसको बार बार उछालेंगे क्या आ रहा है आपको दिखा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पिछले क्लास में बड़ा सारा डाउट आ रहा था, बच्चा लोगों को समझ में नहीं आ पा रहा था, तो इसमें आज लेके आए हैं आपके पास डाइस। उसके बाद आपके पास सब है कार्ड्स। अगर कार्ड का यूज आए, अगला बार तो कार्ड का यूज नहीं आया था, तो इस बार यूज अगर आएगा तो कार्ड्स का यूज कर सकते हैं। देखिए सबका कार्ड है। ठीक है, तो सारा चीज़ के बारे में जानकारी मिलने वाला है इस वीडियो में, और सबके साथ समझिए एक्सपेरिमेंट के साथ पढ़ाई करने वाले हैं। ठीक, उसके बाद आपका आ गया, अगर मान लीजिए आपका बहुत बड़ा क्या था, सादा बॉल, काला बॉल और क्या था, रेड बॉल, उसके जगह पर क्या लाए हैं। देखिए हमारे पास क्या है, कुछ आया याद, बचपना याद आ रहा है, बचपना याद आ रहा है, देख रहे हैं कुछ, तो हम लोग इसका यूज करके समझने वाले हैं कि आगे अगर बॉल का यूज आ रहा है कि ब्लैक बॉल रेड बॉल, तो उसकी जगह पर क्या यूज करेंगे, ये कंचा। ठीक है, हम लोग क्या बोलते थे बचपन में। ठीक है, सबका बचपना में ये सब चला होगा, अच्छी बात है, नहीं चला होगा तो कोई बात नहीं है, अभी आप देख सकते हैं। तो हर चीज़ का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हर चीज़ यहाँ पे उपलब्ध है। ठीक है, तो इस वीडियो में बने रहिएगा और लास्ट तक, और अच्छी तरह से समझ के पढ़ाई करते हैं। ठीक है, चलिए इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले, मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको कुछ इवेंट्स के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि आगे की एक्सरसाइज है वो बिना इवेंट्स के जाने बिना मतलब बना सकते हैं, पर बार बार बीच में क्या करना होगा, हमें समझाना होगा कि ये इवेंट ऐसा होता है, ये इवेंट ऐसा होता है, और टाइम हम लोग का एक्स्ट्रा लग सकता है। तो पहले हम क्या करेंगे, सारा इवेंट के बारे में पढ़ लेंगे, सारे इवेंट को जानकारी लेंगे, कौन सा इवेंट कैसा होता है, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो पहला इवेंट्स हम लोग का है श्योर इवेंट्स। आप देख सकते हैं कि आपका नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है, श्योर इवेंट्स, और इसी को दूसरा नाम आपका ये वाला है। ठीक है, सर्टेन इवेंट। ठीक है, तो ये जो है श्योर इवेंट्स क्या होता है, श्योर इवेंट का मतलब क्या है कि एकदम परफेक्टली सही है, मतलब सच में है। जैसे एक आपके पास मान लीजिए बैग है। ठीक है, अब ये मान लीजिए बैग है या थैला है, कुछ भी मान सकते हैं। ठीक, अब इसमें क्या है, 3 बॉल है। कितना बॉल है, 3 बॉल है। चलिए 3 बॉल है, ये 4 बॉल ले लीजिए कि 4 बॉल है। ठीक, और चारों बॉल जो है एकदम रेड कलर का है। क्या है, रेड कलर का है। ठीक, अगर हम आपसे बोले कि आप एक बॉल निकालिए, ठीक है, और उसका रेड होने का क्या प्रोबेबिलिटी है, रेड होने का क्या प्रोबेबिलिटी है, तो आप कैसे निकालिएगा। अगर हाथ डाले बॉल निकाले तो क्या, अगर 3 बॉल ही है, तीनों रेड ही है, तो ब्लैक निकलेगा, ब्लैक निकलेगा ही नहीं, ब्लू निकलेगा ही नहीं, मतलब ऐसा कोई बॉल निकलेगा ही नहीं दूसरा। हम रेड बोले हैं तो रेड अगर इसके अंदर है और निकालेंगे तो रेड ही निकलेगा, तो रेड ही निकलेगा, इसका मतलब जो चांस है निकलने का वो सही होगा। क्या होगा, वो सही होगा। जैसे अब इससे एक बॉल निकाले, हम बोले रेड होने का क्या प्रयता है, प्रोबेबिलिटी है, तो क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि देखिए निकालने क्या होता है, आपके पास मतलब फिर फेवरेबल आउटकम क्या होगा, जो आने के चांस क्या है, 4, और टोटल कितना है, 4 कटे कितना आएगा, 1। तो जिसका प्रोबेबिलिटी का वैल्यू मतलब प्रयता का मान 1 आता है, उसी को बोलते हैं हम लोग श्योर इवेंट्स। मतलब बैग के अंदर रेड बॉल है और रेड बॉल निकालने के लिए हम बोले 1 बॉल निकालेंगे तो रेड होने का क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो क्या होगा, 1 होगा, और उसी को हम बोलते हैं श्योर इवेंट। अगला क्या है, आपके पास इम्पॉसिबल इवेंट्स। इम्पॉसिबल इवेंट्स इसी को बोलते हैं नल इवेंट बोल सकते हैं। ये नल हम लोग सेट पढ़े थे, नल सेट। ठीक है, नल सेट, तो हम नल इवेंट्स भी बोल सकते हैं। तो ये इम्पॉसिबल इवेंट्स क्या होता है, जैसे अगर हम बोले एक सिक्का उछाले, ठीक है, और सिक्का उछाले उसमें 1 आने का क्या प्रोबेबिलिटी है। लीजिए, क्या सिक्का में 1 कहीं लिखा होता है, तो सिक्का में 1 आएगा, थोड़े हेड आएगा तो टेल आएगा। ठीक है, अगर नंबर सिक्का है तो क्या होगा, हेड या टेल। अब उसमें बोले हम 1 आने का क्या प्रोबेबिलिटी है, तो 1 तो आ ही नहीं सकता है, कितनों बार आप पूछा ले, या फिर आप डाइस ले लीजिए। ठीक है,
पासा ले लीजिए, डाइस लीजिए, उसको उछाल रहे हैं। अब हम बोले 7 आने का क्या प्रोबेबिलिटी है, 7 आ पाएगा नहीं। अगर कोई आपका डाइस है, उछालेंगे तो क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6। अब इसमें हम बोले कि बताइए 7 आने का क्या प्रोबेबिलिटी है, तो 7 आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, कुछ नहीं। अगर हम बोले 7 आने का ऐसा है कि ये 7, मान लीजिए कोई आपके पास इवेंट ए है और 7 आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 7 आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 7 आने का प्रोबेबिलिटी कुछ नहीं होगा, 1 भी नहीं होगा, 0 होगा। क्या होगा, 0। तो उसी को बोलते हैं क्या, उसी को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ। अगर बोला जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 क्या होगा, 0। क्या होगा, 0। ठीक है, इसी को बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, या फिर नल इवेंट। अब या तो इसको 0 से दिखाइए या फिर 5 से दिखाइए। ठीक, ऐसे बता सकते हैं। या फिर इसका दूसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है, इम्पॉसिबल इवेंट्स को, जैसे अगर हम बोले ऐसा कि एक कमरा है, ठीक है, उसमें 4 लड़के हैं, उसमें 4 लड़के हैं और उस कमरा में लड़की होने का क्या प्रोबेबिलिटी है। सोचिए, एक कमरा है, 4 लड़के हैं, उसमें लड़की हो सकता है, नहीं हो नहीं सकता है। उसी को बोलते हैं इम्पॉसिबल सेट। ये ना पॉसिबल नहीं है, ऐसा सेट जो पॉसिबल ना हो, ऐसा ऐसा इवेंट्स, मतलब ऐसा बोल सकते हैं आउटकम, ऐसा आउटकम जो पॉसिबल ही ना हो। जैसे अगर इंडिया और पाकिस्तान में मैच हो रहा है तो इंग्लैंड वाला क्या जीतेगा या हारेगा, ये पॉसिबल है। खेल रहा है इंडिया और पाकिस्तान, तो इंग्लैंड क्या जीतेगा हारेगा, इंग्लैंड खेल ही नहीं रहा तो क्या हार जीत उसका होगा। ठीक है, हारेगा इंडिया, जीतेगा पाकिस्तान, या फिर जीतेगा इंडिया, हारेगा पाकिस्तान, दोनों की है ना, या तो इंडिया जीते या तो पाकिस्तान जीते। लेकिन इंग्लैंड का तो कोई रोल नहीं इसमें नहीं है, तो उसी को बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट्स। ठीक है, सिंपल अगर कोई प्रोबेबिलिटी निकाले और 5 आ जाए, 5 या 0 आने के चांस है, उसी को बोलते हैं आपका इम्पॉसिबल इवेंट्स। ठीक, अगला है 3 नंबर में आपका कंपाउंड इवेंट्स। कंपाउंड इवेंट्स का मतलब क्या है, वैसा इवेंट्स जिसमें आउटकम 2 हो या 2 से अधिक हो। जैसे एक मान लेते हैं इवेंट्स ए है, ठीक है, एक इवेंट्स ए है जिसमें इसी में अगर बोला जाए कि इवेंट्स ए है जिसमें इवेंट्स जो है एक पासा उछाला गया है, ठीक है, तो इवेंट आने का क्या संभावना है, इवेंट नंबर आने की क्या संभावना है। ठीक है, इवेंट नंबर आने का क्या संभावना है, तो देखिए इवेंट नंबर आने क्या होगा, इवेंट अगर उछालेंगे तो इवेंट देखिए कितना आ सकता है, इवेंट हो सकता है आपका ये 2 आ सकता है, या फिर 4 या फिर 6, मतलब 3 ऐसा आउटकम होगा, 3 आउटकम होगा जिसमें इवेंट हो सकता है, अगर कोई पासा उछाले, डाइस उछाले, तो 3 है आउटकम, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, 3 आउटकम हो गया, तो उसको बोलते हैं कंपाउंड। मतलब 2 से अधिक हो या 2 हो, मतलब एक नहीं हो, 2 हो या तो 2 से अधिक आउटकम आपका आ रहा है। ठीक है, आउटकम आ रहा है, तो उसको हम बोलते हैं कंपाउंड इवेंट्स। ठीक है, अगला है 4 नंबर आपका, 4 में है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ये क्या होता है, ये आपका ऐसा इवेंट है जिसमें अगर मान लेते हैं कि एक आपका डाइस जब उछाला जाए तो सिंपल इस बस क्या बनेगा, डाइस अगर उछाले तो 1 2 3 4 5 6 ये बनने वाला है। अब इसमें एक इवेंट्स क्या है, ए है जिसमें बोला गया है ऐसा इवेंट्स जिसमें सिर्फ क्या हो, ऑड नंबर हो, क्या हो, ऑड नंबर, मतलब ऑड नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक, तो ऑड नंबर में क्या होता है, या तो 1 या तो 3 या तो 5। और एक ऐसा और एक इवेंट है
जो है बी, जिसमें क्या है, इसमें है आपका क्या बोलते हैं उसको, इवन नंबर। ठीक है, इवन नंबर। तो इवन नंबर में क्या आ सकता है, 2, 4, 6। अब इसमें क्या है, देखिए जब भी ये आपका बजाय म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, इसमें जब दो आपका सेट होता है, सॉरी 2 को आपका इवेंट होता है, 2 को मिल के ये पता चलेगा आपका कि ये है या नहीं। अब इसमें अगर कोई चीज़ कॉमन आ रहा है, कोई चीज़ कॉमन आ रहा है तो ये नहीं होगा। ठीक है, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट से नहीं होगा। अगर कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा है तो होगा। जैसे अगर इसमें आपका बोला जाए ए इंटरसेक्शन बी, क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, 0 बोल सकते हैं, या फिर इसी को बोल सकते हैं फाई। क्या बोल सकते हैं, फाई। तो जब भी ऐसा कुछ आ रहा है तो ये होगा, क्या होगा, ये आपका किधर है, हाँ ये आपका होगा। अगर ऐसा हो रहा है कि ए और इंटरसेक्शन बी निकाल रहे हैं, वो फाई के इक्वल नहीं आ रहा है, फाई के इक्वल नहीं आ रहा है, तो ये आपका नहीं होगा, फिर ये नहीं होगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होगा। तो ये होने के लिए क्या चाहिए, पहले तो 2 इवेंट चाहिए। ठीक है, 2 इवेंट चाहिए। उसमें क्या चाहिए कि दोनों का जब हम क्या निकाले, इंटरसेक्शन, क्या निकाले, इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन निकालने के बाद फाई आए। फाई मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं आना चाहिए, कोई भी आउटकम नहीं आना चाहिए उसमें, तो आपका ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा या तो नहीं होगा। अगर फाई आ रहा है तो होगा, फाई नहीं आ रहा है तो नहीं होगा, सिंपल। 2 आप ऐसा ले लीजिए इवेंट जिसमें से दोनों का अगर इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं और फाई आ रहा है तो होगा, फाई नहीं आ रहा है तो नहीं होगा। तो ये आपका हो गया। वो 5 नंबर में क्या है आपका, एग्जॉस्टिव इवेंट्स। इसमें क्या होता है, अगर आपके पास एक कोई डाइस एक टॉस थ्रो किए और उसमें एक इवेंट ऐसा है जिसमें क्या है, इवेंट नंबर है, एक क्या है, एक में आपका ऑड नंबर है, एक ऑड एक इवेंट नंबर है। ठीक है, अगर दोनों इवेंट्स का यूनियन निकालने पर, दोनों इवेंट्स का यूनियन निकालने पर आपका सिंपल स्पेस बन जाए। जैसे अगर इन दोनों का हम यूनियन निकाले तो ए यूनियन बी बराबर क्या आएगा, यूनियन में क्या होता है कि सारा लिखा जाए तो इस इवेंट एक सेट ए सेट बी दोनों का आपका लिखना पड़ेगा। ठीक है, सेट आप पढ़े होंगे सब। तो यहाँ क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, फिर आ जाएगा 4, फिर 5, फिर 6। तो देखिए जो ए और बी का जो यूनियन आया आपका, देखिए सिंपल से स्पेस आया। तो जब भी ऐसा हो कि 2 सेट ले ले या 3 सेट ले ले, जो सॉरी 2 इवेंट या 3 इवेंट ले ले और उस यूनियन निकालने पर सिंपल स्पेस आ जाए, सिंपल स्पेस आ जाए, या आप सिंपल समझिए कि जितना आपके पास आउटकम, नंबर ऑफ आउटकम है, ठीक है, उतना नंबर ऑफ आउटकम आ जाए फिर से यूनियन निकालने पर। तो अगर यूनियन निकाल रहे हैं और उतना आउटकम आ जा रहा है तो आपका क्या हो जाएगा, ये एग्जॉस्टिव इवेंट हो जाएगा। अब आप क्वेश्चन कैसे आएगा एग्जाम एक्सरसाइज में, बुक में, कि ऐसा कुछ रहेगा, ऐसा दिया रहेगा सेट ए सेट बी, और फिर ऐसा रहेगा, सॉरी सेट ए सेट बी बोल रहे हैं, इवेंट ए इवेंट बी इवेंट सी दिया रहेगा, 1 2 इवेंट डी दिया रहेगा, 3 4 बोल जाएगा। इनमें से कौन कौन सा क्वेश्चन रहेगा इसमें कि बताइए इन इवेंट्स में कौन कौन इवेंट्स एग्जॉस्टिव इवेंट्स है। तो अब क्या बोलिएगा, अगर हम देखेंगे ए और बी का तो ये हो जाएगा ए एंड बी क्या है, एग्जॉस्टिव इवेंट है, क्योंकि दोनों का यूनियन निकालेंगे तो सिंपल स्पेस आ जाएगा। लेकिन अगर हम बोले ए और सी, नहीं होगा, क्योंकि ए और सी का यूनियन निकालेंगे तो आएगा ही नहीं पूरा आउटकम। फिर ए और डी का भी नहीं आएगा, या फिर बी और सी का भी नहीं आएगा, और बी और डी का भी नहीं आएगा, ना सी डी का आएगा, तो सब नहीं आएगा, तो सब नहीं होगा, बाकी सिर्फ यही होगा। तो ऐसे आप दिखाना पड़ेगा आपको, ठीक है। जब एक्सरसाइज करेंगे तो उस टाइम और आपका डाउट क्लियर होगा। फिलहाल आपको पहले इवेंट्स आना चाहिए कि कैसा कौन सा इवेंट होता है। कि अगला हम लोग का है 6 नंबर इवेंट्स। 6 में क्या है, एलिमेंट्री इवेंट्स। अगर एलिमेंट्री इवेंट्स है तो इसका मतलब क्या होता है कि ऐसा इवेंट जिसमें मान लेते कोई एक ऐसा इवेंट्स है जिसमें आउटकम की संख्या
आउटकम की संख्या एक है, आउटकम की संख्या एक, एक मतलब सिंपल समझिए कि अगर आपके पास कोई डाइस या बोल सकते हैं एक सिक्का उछाला गया है, ठीक है, तो क्या सिक्का में आएगा, हेड या टेल। तो इसमें कहना क्या है कि हेड आने का कितना पॉसिबिलिटी है, हेड आने का कितना पॉसिबिलिटी है, तो एक ही बार आएगा हेड ना, ये एक बार हेड आएगा। इसी प्रकार बोले टेल आने का पॉसिबिलिटी क्या है, बी इवेंट्स में टेल आने का भी एक ही बार टेल आ सकता है ऐसा। या बोला जाए कि कोई सिक्का है उसको दो बार उछाला गया है, दो बार उछाला गया तो क्या आएगा, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड या फिर टेल टेल। अब इसमें बोला जाए आपसे बताइए इवेंट्स ऐसा ए है जिसे बताना है कि दो बार हेड आने का क्या पॉसिबिलिटी है। दो बार हेड क्या कब आया है, एक ही बार आया है ना, हेड हेड एक बार आया है। जब भी ऐसा इवेंट्स हो जिसमें आउटकम एक हो, आउटकम एक हो, ठीक है, आउटकम का संख्या एक हो, उसी को बोलते हैं एलिमेंट्री इवेंट्स, उसको क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री इवेंट्स, ठीक है। इसी प्रकार अगला है हम लोग को फेवरेबल एलिमेंट्री इवेंट्स। फेवरेबल एलिमेंट्री इवेंट्स क्या होता है, अगर मान लीजिए ऐसा कोई है कि डाइस कुछ थ्रो किया गया है, तो डाइस में क्या सकता है, सिंपल स्पेस एक से लेके कहाँ तक, 6 तक, ठीक है। अब ऐसा एक इवेंट है, एक ऐसा इवेंट है, इवेंट ऐसा है कि या तो आपसे पूछा जाए कि 5 से कम आने का, 5 से एक पासा उछाले हैं और 5 से कम आने का क्या पॉसिबिलिटी है, 5 से कम आने का क्या पॉसिबिलिटी है, सिंपल इसमें से लिखिए। तो अगर ए कोई इवेंट्स है इसमें 5 से कम, मतलब एक से लेकर कहाँ तक आएगा, 1 2 3 4 5, ये हो सकता है, सॉरी 5 से कम बोला है ना, 4 5 नहीं होगा, सिर्फ 4 होगा। तो ये जो आया आउटकम, ये जो आउटकम आया क्या इसी में से आया है, इससे बाहर से आया है, तो इसी से आया है, ठीक है। तो इसी से जो आया इसको बोल सकते हैं फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल मतलब जो फेवर में हो, जो फेवर में हो। तो चलिए हम लोग अब क्या करते हैं, आगे कॉन्सेप्ट को देखते हैं। हम लोग इवेंट के बारे में सीख लिए, जितना इवेंट यूज होने वाला है आपका एक्सरसाइज 26.2 में। अब बाकी कुछ और कॉन्सेप्ट है जो जानना आपको ज़रूरी है। जैसे आपको अगर बोला जाए, मान लेते हैं कि एक कोई आपका सिंपल स्पेस है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। कोई इवेंट ए है जिसमें आपका है 1 3 5, ये ठीक है। इवेंट ए में ये है। अगर आपसे पूछा जाए कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ए, मतलब ए के ऊपर अगर बार लगा हुआ है, ठीक है, डैश लगा हुआ है, इसको बार बोलते हैं। अब इसका क्या निकलेगा, ये चीज़। तो अगर आप पहले से पढ़े हैं सेट, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका मतलब होता है सिंपल स्पेस में से, सिंपल स्पेस मतलब सेट में से आप क्या कीजिए, ए जो है आपका फंक्शन दिया हो, जो भी एलिमेंट है, इसका एलिमेंट इसमें घटाना होता है। इसमें से घटाएंगे ये चीज़, तो जो आएगा वो आपका ए कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ए आएगा। तो 1 घटाना है, 3 घटाना है 5, तो बचेगा 2 4 6। तो ए डैश आप ऐसे, सॉरी ए कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ए ऐसे निकल आता है। जो भी ए दिया है उसमें से माइनस कर दीजिए, सिंपल एक्सप्रेशन से जो आएगा वो ए का ये कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ए आ जाएगा। तो ये चीज़ आपका हो गया। अब यहाँ पे ये होता है, हिंदी में बोलते थे, 10 में पढ़े हम लोग, कि घटना होने की प्रयेकता और घटना नहीं होने की प्रयेकता, वही चीज़ है। ये घटना होने की प्रयेकता है, ये घटना नहीं होने की प्रयेकता है, ठीक है। दोनों का अगर जोड़ दिया जाए, तो उसका मान होता है 1। उसका क्या मान होता है, 1। जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स, मान लीजिए ए है, इवेंट क्या है, ए है, और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ए, ठीक है। इसका मतलब ये होने वाला है, ये नहीं होने वाला है, बराबर होगा 1। जैसे आप समझिएगा, अगर इसका प्रोबेबिलिटी निकाले,
प्रोबेबिलिटी इसका निकाले तो क्या निकलेगा, प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, जब पी लग जाएगा तो ये चीज़ क्या बन जाएगा पता है, ये दिखा देता है कि फेवरेबल आउटकम, ऊपर क्या होता है फेवरेबल आउटकम, ऊपर होता है फेवरेबल आउटकम और नीचे होता है पॉसिबल आउटकम, मतलब जितना पॉसिबल हो सकता है। तो फेवरेबल मतलब जो फेवर में है, जो हम लोग का ये है दिया हुआ जो है। अब इसमें कितना एलिमेंट है 3, तो यहाँ हो जाएगा 3। पॉसिबल आउटकम कितना है, पॉसिबल आउटकम कितना है, पॉसिबल जितना हो सकता है। आपको डाइस एक उछाला गया ना, तो ये सिंपल स्पेस है, तो ये पॉसिबल है, जितना सिंपल स्पेस है उसी को बोलते हैं पॉसिबल आउटकम। तो ये आपका आ जाएगा नीचे 6, 1 2 3 4 5 6 तक है ना, 6 हो गया। अब ये कटेगा तो कितना आएगा, ये आपका आएगा 1/2, क्या आएगा 1/2। उसी प्रकार ये प्रोबेबिलिटी है क्या, ए कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ए, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ए निकालिए, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ए क्या आएगा, ये आएगा आपका फिर से फेवरेबल कितना है 3 और ये कितना है, ये है आपका 6, तो ये भी कटे कितना आएगा हाफ। और जब हाफ हाफ जोड़ दीजिएगा, इसका मान भी हाफ और इसका मान भी हाफ, तो हाफ हाफ जोड़ के 1 आएगा, कितना आएगा 1 आएगा। इसलिए फार्मूला लागू होता है, ये आपको समझाने के लिए सब दिखाए, इतना नहीं समझना है, बस आपको याद होना चाहिए कि अगर प्रोबेबिलिटी होने की घटना है और नहीं होने की घटना प्रायिकता को क्या बोलते हैं, एक बोलते हैं, दोनों का अगर जोड़ दिया जाए, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ए, ठीक है, दोनों का अगर जोड़ दे तो उसका मान हो जाएगा आपके पास 1। ठीक, चलिए अब लोग हम देखते हैं बुक का क्वेश्चन है सर, ठीक है, बुक का जो क्वेश्चन है उसको सोल्व करते हैं और आराम से सोल्व करेंगे और आसानी से सोल्व कर लेंगे। इसमें क्वेश्चन आपको अलग नहीं होगा। हाँ, 2 क्वेश्चन है आपको थोड़ा सा अलग लगेगा क्योंकि उसमें यूज है आपका सेट, आपका पहले वाला चैप्टर सेट है, सबसेट है, उसका यूज है। अगर वो आता होगा तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, अगर नहीं आता होगा थोड़ा बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में बोला जा रहा है कि एक सिक्का है उछाल रहे हैं, तो क्या क्या आएगा, एक सिक्का को एक उछालेंगे तो या तो सकता है हेड आए या तो टेल आए, इसके अलावा तो कुछ आने वाला नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स बोलिए, लिखिए, और नंबर ऑफ इवेंट्स बोलिए क्या होगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स क्या होगा, इसको सिंपल स्पेस में लिखे तो क्या लिख सकते हैं, एक बार हो सकता है हेड आए या तो टेल आए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स कितना हो गया, 2 हो गया, कितना हो गया 2 हो गया। लेकिन नंबर ऑफ इवेंट्स बोला जाए तो क्या होगा, इसका सबसेट निकालिए। सबसेट निकालने का क्या तरीका है, मतलब कितने ढंग से इसको लिख सकते हैं। मान लीजिए सेट आपके पास है ए और बी, सबसेट क्या होगा, हो सकता है ए अलग हो, बी अलग हो, या फिर ये क्या हो, ए बी एक ही साथ हो, या ऐसा हो कि उसमें कुछ एलिमेंट ही ना हो, तो क्या हो जाएगा वो नल सेट 5। ठीक है, ऐसा हो सकता है इवेंट जिसमें एलिमेंट ही ना हो, कोई मतलब ये आउटपुट ही ना हो, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे इम्पॉसिबल इवेंट्स। तो ऐसा कुछ कंडीशन होगा, 1 2 3 4 कंडीशन होगा। तो उसी प्रकार से यहाँ इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ये हो सकता है आपके पास अकेला हो, हेड अकेला हो और टेल अकेला हो, या फिर हेड टेल एक ही साथ हो, या फिर 5 हो, आपको दिमाग में आता होगा क्यों ना सर ये हो जाए, हेड टेल है, हो सकता है टेल हेड हो जाए, टेल और हेड हो जाए, तो ये गलत है क्योंकि उसको उल्टा करेंगे तो आपका यही बनेगा। तो सबसेट में उल्टा करने के बाद भी सेम नहीं मिलना चाहिए, उसी को सबसेट बोलते हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ 4 पॉसिबल है, 1 2 3 4, इसका आंसर होगा 4। आपका बुक में से दिया होगा 2,4। ठीक है, ये आपका पहला का आंसर कंप्लीट है। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 2 में बोला जा रहा है कि आप बताइए 2 कॉइन्स को टॉस किया जा रहा है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स बोलना है, सॉरी एलिमेंट्री इवेंट्स पूछ रहा है, एलिमेंट्री इवेंट्स आप समझिएगा। यहाँ पे एलिमेंट्री इवेंट्स मतलब क्या हो गया कि आपका एक उसमें एलिमेंट चाहिए। एलिमेंट्री इवेंट्स मतलब क्या, एक एलिमेंट चाहिए। तो एक एलिमेंट मतलब क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ 2। अगर एक सिक्का है 2 बार उछालेंगे तो क्या आएगा, हेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है,
टेल हेड आ सकता है और टेल टेल आ सकता है, ठीक है, ये संभावना है आने का। अगर इसका हम अब एलिमेंट्री इवेंट्स लिखे, एलिमेंट्री इवेंट मतलब एक एक एलिमेंट होता है, ये ऐसा कोई भी इवेंट नहीं हो जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो। एलिमेंट अगर नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, एलिमेंट्री इवेंट नहीं होगा, वो इम्पॉसिबल इवेंट हो जाएगा। तो एक एलिमेंट चाहिए, एक से अधिक भी नहीं चाहिए। देखिए इसको लिखने का तरीका क्या होता है, हो सकता है कि आप सबको क्या करें, अलग अलग लिख दीजिए, अलग अलग, मतलब हेड हेड को अलग, हेड टेल को अलग, टेल हेड को अलग, और टेल टेल को अलग। जितना सारा एलिमेंट है सबको अलग अलग लिख सकते हैं। तो ये हो गया एक प्रकार से, समझिए ये क्या है, पूरा ये पूरा क्या है, एक ही आउटकम है, ये पूरा क्या है, एक ही आउटकम है। क्योंकि क्या सब में एक अक्के को ये लिखे हैं अलग अलग, इसको अलग, इसको अलग, इसको अलग, एक जाति का ये, तो ये एक आउटकम हो गया। दूसरा क्या आपको हो सकता है लिखने का, दूसरा लिख सकते हैं हम दो दो करके, दो दो एलिमेंट, जैसे हेड हेड के साथ टेल हेड, तो हेड हेड के साथ, हेड हेड के साथ टेल टेल, सॉरी हेड टेल, फिर उसके बाद ये दो दो वाला है। अब हेड टेल के साथ टेल हेड, हेड टेल के साथ टेल हेड, सॉरी हेड टेल के साथ, ये दोनों एक ही लिखा गया ना, टेल हेड, अब सही हुआ, टेल हेड। यहाँ भी एक ही लिख दूँ क्या, हेड 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 टेल, नहीं ऐसा ही है, तो ये हो जाएगा हेड टेल, हेड टेल और टेल हेड, तो ये एक पॉसिबल है। फिर हो सकता है कि टेल हेड और टेल टेल, टेल हेड और टेल टेल, ये हो सकता है। या फिर टेल टेल, टेल टेल हेड हेड, ये हो सकता है। टेल टेल हेड हेड, ये हो सकता है। और कोई पॉसिबल है, और कोई पॉसिबल, अगर हम लिखते हैं फिर से, देखिए इसके बाद ये लिखा गया, अब लिखेंगे हेड हेड, हेड हेड, सॉरी टेल टेल हेड हेड, टेल टेल हेड हेड लिख चुके हैं। अब फिर से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, हेड हेड टेल टेल, हेड हेड और हेड टेल, तो हेड 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 टेल पहले से लिख चुके हैं, तो ये फिर से रिपीट हो जाएगा। भले आपका उल्टा होगा, ऐसा होगा हेड टेल, नहीं सीधे तो हो रहा है। अब इसके बाद इसको लिख चुके, तब इससे स्टार्ट करेंगे हेड हेड टेल टेल, हेड हेड और हेड टेल, तो ये क्या दोनों से मिल जाएगा, यहाँ पहले लिखा आ चुका है, तो आगे इसके बाद पॉसिबल नहीं है। आप कुछ भी आगे लिखिएगा तो मैच कर जाएगा। तो ये हो गया आपके पास दूसरा ये हो गया आउटकम, ये पहला आउटकम, दूसरा आउटकम। तीसरा आउटकम क्या हो जाएगा, तीन एलिमेंट वाला, तीन एलिमेंट, मतलब तीन एलिमेंट को एक बार शामिल करना है। तो यहाँ से लेके क्या करेंगे, यहाँ तक शामिल करेंगे पहले बार में, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, ये तीन शामिल कर लिए। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ तक ले जाएंगे तीसरा बार में, तो ये हो जाएगा आपके पास हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, ये पॉसिबल हो जाएगा हम लोग को। फिर क्या करेंगे, हम यहाँ से शुरू करेंगे, यहीं से, और यहाँ तक लेके यहाँ तक जाएंगे, और यहाँ से फिर से वापस यहाँ तक लेके आएंगे। तो मैच नहीं करेगा ना, यहाँ से यहाँ तक लेगा तो मैच नहीं करेगा, आप देख लीजिएगा, मैच होने का कोई ये नहीं है। हेड टेल, सो टेल हेड और टेल टेल और फिर हेड हेड। फिर क्या करेंगे, ऐसा करेंगे कि अब शुरू करेंगे कहाँ से, यहाँ से, तो यहाँ शुरू करेंगे, कहाँ तक लाएंगे, यहाँ तक लाएंगे, यहाँ शुरू यहाँ तक, तो ये भी मैच नहीं करेगा। टेल टेल, फिर हेड हेड, फिर हेड टेल, दिख रहा है ना, एक बार देख लेते हैं, चलिए दिख रहा है। तो इसके बाद आप पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फिर कहाँ शुरू करना होगा, हमें शुरू करना होगा। अब हमें ये तो ख़त्म हो गया ना, अब शुरू करना होगा कहाँ से, एक बार थोड़ा ध्यान दीजिएगा, फिर शुरू करना होगा यहाँ से लेके यहाँ तक। आप सोचिए, यहाँ से लेके यहाँ तक तो पहले से लिख चुके हैं ना, देखिए तो इसमें लिखे हैं, तो ऐसे लिखिएगा तब कन्फ्यूज भी नहीं होइएगा, ठीक है, आपका लिखा जाएगा सही से। तो ये अब फिर से लिखेंगे तो फिर से ये रिपीट हो रहा है, क्या हो रहा है, फिर से रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे आप सब सेट लिखने का बेस्ट तरीका है। आप सेट में पढ़ चुके होंगे, अगर मेरा अभी तक सेट का वीडियो अपलोड नहीं हो पाया है
ठीक है। मतलब कि ऐसे कुछ पढ़ा दिए हैं लेकिन ऑफलाइन में पढ़ाए हैं, ऑनलाइन में नहीं पढ़ाए हैं, तो वो भी उसका भी लेक्चर आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। प्रोबेबिलिटी का कुछ ज़्यादा डिमांड था तो प्रोबेबिलिटी हम स्टार्ट शुरू पहले करिए, नहीं तो पहले नहीं करते। पहले हम पढ़ाते परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, आपका सेट हो गया, रिलेशन हो गया, फंक्शन हो गया, तब उसका ये पढ़ाते लास्ट में। लेकिन डिमांड के कारण हमें पहले पढ़ाना पड़ रहा है, ठीक है। चलिए, तो ये आपका ये तो कंप्लीट हो गया। अब इस वाला लाइन को हम हटाते हैं, ये सब लाइन हटा देते हैं ताकि कन्फ्यूज ना हो आप। चलिए, अब लास्ट क्या ऑप्शन है, एक ऐसा होगा एलिमेंट ये आउटकम कि जिसमें 4 एलिमेंट हो। क्या हो? 4 एलिमेंट। ये तो आपका हो गया कि कितना, तीसरा हो गया। चौथा क्या होगा? 4 एलिमेंट वाला। तो 4 एलिमेंट में कहाँ से कहाँ तक लिखेंगे? यहाँ से लेके यहाँ तक लिखेंगे। चलिए, तो क्या होगा? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, फिर टेल टेल। अब इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है जो आप आगे बढ़े। आप चाहिएगा यहाँ से लिखने के लिए, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ तक, तो यहाँ तक तो लिखिएगा। देखिए यहाँ से समझाते हैं आपको। क्या लिखिएगा आप? हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, फिर से हेड हेड। देखिए आपको सेम मैच करवाते हैं, ये सब मिल जाएगा इसमें, बस आगे पीछे मिलेगा। देखिए सबसेट में क्या होता है? आगे पीछे भी नहीं मिलना चाहिए। ऐसे क्या है? पहला में आपका है हेड टेल। देखिए हेड टेल मिला, हेड टेल मिल गया। टेल हेड, टेल हेड मिला। टेल टेल, टेल टेल मिला। हेड हेड, हेड हेड मिला। सब मिल रहा है, बस आगे पीछे है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। सबसेट का मतलब है कि आपका कोई नहीं मिलना चाहिए। तो इसमें एक ही पीस रहेगा। ये हो गया चौथा, ये हो गया चौथा। और इसमें 5 नहीं होगा क्योंकि एलिमेंट्री इवेंट बोला है, एक आके एलिमेंट होना चाहिए। 5 में तो एक भी एलिमेंट नहीं होता है, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा 4। कितना होगा? 4। 1 2 3 4 पीस है, 4 हो गया। आप इतना दिखाना पड़ेगा। आप लिखने का ही तरीका बेस्ट है। आपको अगर नहीं समझ आता तो पीछे करके देख लीजिएगा, क्योंकि बेस्ट तरीका यही है। आपको कन्फ्यूज नहीं होएगा। मतलब बार बार कन्फ्यूज हो जाएगा, गलती हो जाएगा तो फिर दिक्कत है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, आपको बहुत ध्यान से देखना होगा, क्योंकि देखिए जो सवाल अभी पहला और दूसरा पढ़े एग्जाम में आने लायक नहीं है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 है, ये एग्जाम में ऐसा सवाल आता है, ठीक है। तो आप तीसरा जो सवाल है आप ध्यान समझिएगा, ठीक है। चलिए तीसरा सवाल में है आपके पास कि 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, मतलब 3 सिक्का को उछाला जा रहा है, ठीक है। और डिस्क्राइब द फॉलोइंग इवेंट्स। अब 3 सिक्का को हम उछालेंगे तो क्या क्या आ सकता है? 3 सिक्का उछालेंगे तो ध्यान देखिएगा। हम लिखने तरीका सिखाए हैं। अगर मान लीजिए 3 सिक्का है, सिक्का में 2 चांस आने का है, या तो हेड या तो टेल। 3 बार उछाल रहे हैं तो पावर 3। देखिए अगर पासा उछालते हैं, मतलब डाइस उछालते हैं तो 6 होता है उसमें, 6 का पावर 3 करते हैं। अब यहाँ सिक्का में 2 चांस है, या तो हेड या टेल, तो 2 के पावर 3 करेंगे। कितना आएगा? 8। कितना आएगा? 8। तो 8 में आधा होगा क्या? हेड, आधा होगा टेल। तो आधा हेड, मतलब 4 पीस हेड, हेड 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 हेड, और 4 पीस टेल, टेल 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 टेल, ये लिख देंगे। इसके बाद इसका आधा करेंगे, 4 का आधा 2, तो 2 हेड 2 टेल, 2 हेड 2 टेल। अब इसका भी आधा करेंगे, 2 का आधा 1, 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल, हेड टेल हेड टेल। ये टोटल आउटकम होने वाला है संभावना, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 के कोई ए इवेंट है। क्या है? ए इवेंट है। ए इवेंट में बोल रहा है गेटिंग 3 हेड्स। कोई ए इवेंट है, जिसमें तीनों हेड है। अब ऐसा कौन कौन इसमें दिख रहा है आपका आउटपुट, जिसमें 3 गो हेड हो? तो 3 गो हेड वाला तो सिर्फ एक ही दिख रहा है और कोई नहीं दिख रहा है। तो आप लिख दीजिए हेड हेड हेड। आपका इसके अलावा कोई नहीं है जिसमें 3 हेड हो, तो ये एक ही पीस है, एक ही पीस लिख दिए। बी में बोल रहा है, इवेंट बी है, उसमें बता रहा है गेटिंग 2 हेड्स 1 टेल। बोल रहा है
ऐसा इवेंट जिसमें 2 हेड हो और 1 टेल। बी में क्या करना है, 2 हेड। 2 हेड कहाँ कहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, 2 हेड, हाँ ठीक है, और 1 टेल। 3 गो में है, मतलब हेड टेल है, उसके बाद यहाँ पे हेड टेल हेड, उसके बाद यहाँ टेल हेड हेड। ये टोटल आपके पास आउटकम है जिसमें 2 हेड है 1 टेल है, 2 हेड है 1 टेल है, ठीक है। चलिए अगला है सी, गेटिंग 3 टेल। सी में क्या है, 3 हेड होना चाहिए, 3 टेल, तो 3 गो टेल वाला तो एक ही गो है, उसके अलावा नहीं है। डी में क्या है, डी में है गेटिंग ए हेड ऑन द फर्स्ट कॉइन, गेटिंग ए हेड ऑन द फर्स्ट कार्ड। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट कॉइन मतलब पहला कॉइन में कहाँ कहाँ हेड है। पहला कॉइन, तो पहला कॉइन में कहाँ हेड है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, बस पहला सिक्का में हेड ही चारों को आया है, इसमें आया है, इसमें आया है, इसमें और इसमें, चारों को लिखिए। डी में हेड में है, उसके बाद हेड टेल है, हेड टेल है जिसे पहले आया है, उसके बाद ये है, हाँ 4 हो गया ना, 4, 1 2 3 4, इसमें भी है, तो हेड टेल हेड इसमें भी है, और है इसमें हेड टेल, ठीक है। तो ये है टोटल इवेंट्स, ये निकल गया। आपको पहले ऐसे निकालना आना चाहिए सबसे पहले, तो आप ये पहले लिख दीजिए, उसका जो बोल रहा है उसमें देख के आप आराम से लिख सकते हैं। तो ये हम लोग का पूरा हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 1 बोला जा रहा है, 3 का 1। 3 में क्या सवाल है, 3 में सवाल है आपके पास, टोटल 3 सवाल है। इसमें सब पूछ रहा है, अब जो हम लोग पहले पढ़े थे इवेंट्स के बारे में, वो भी यूज आने वाला है। पहला हम बोला जा रहा है विच पेयर्स ऑफ इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। मतलब 2 का पेयर बनाइए, पेयर मतलब जोड़ा, और उसमें से कौन कौन ऐसा है जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो। इसका मतलब क्या होता है, ऐसा दो इवेंट का पेयर जिसमें से उसका अगर इंटरसेक्शन निकाले तो इंटरसेक्शन वाला क्या आना चाहिए, 5 मतलब कुछ भी एलिमेंट मैच नहीं होना चाहिए। अब देख लीजिए 1 में क्या होगा, इसे अगर हम देखें ए और बी में कुछ कॉमन है, ए और बी में कुछ कॉमन नहीं है, क्योंकि ए और बी में क्या है, ए में हेड है और बी में हेड नहीं है। तो ए में आपको हो जाएगा ए एंड बी, और कोई ऐसा है ए और सी में, देखिए ए और सी में कोई कॉमन है, ए और सी में कोई कॉमन नहीं आ रहा है, तो आपका ए और सी भी होगा, ए और सी होगा। उसके बाद ए और डी, देखिए ए और डी नहीं होगा, क्योंकि ए में हेड है और डी में भी हेड है, तो ये नहीं होगा। उसके बाद बी और सी, देखिए बी और सी में कुछ कॉमन नहीं है, तो ये होगा बी एंड सी। और बी और डी में, तो बी और डी में देखिए आपका मैच होने वाला है, ये चीज़ मैच हो रहा है, तो ये नहीं होगा, मैच होगा तो नहीं होगा। सी और डी में हो जाएगा, क्योंकि सी और डी में कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो हो जाएगा सी एंड डी, ये आंसर हो जाएगा। और ऐसा है डी और ए,
डी और ए में क्या ये कौन आ रहा है, तो नहीं होगा। तो आपका ये आंसर हो गया पहला का ये आंसर हो गया, ठीक है। दूसरा में क्या बोला जा रहा है, दूसरा में बोला जा रहा है विच इवेंट्स आर एलिमेंट्री इवेंट्स, मतलब कौन कौन ऐसा इवेंट है जो एलिमेंट्री इवेंट्स है, मतलब कौन कौन ऐसा इवेंट्स है जिसमें एक एक एलिमेंट है। तो देख लीजिए एक एक में कौन एलिमेंट है, ए में आपका एक एलिमेंट है और बी सी में आपका एक एलिमेंट है, हो गया आंसर। ए में भी एक एलिमेंट, ये पूरा एक एलिमेंट हुआ ना, और ये पूरा एक एलिमेंट हुआ, तो एक एक एलिमेंट है, तो ये हो गया ए और सी। अगला बोला जा रहा है विच इवेंट्स आर कंपाउंड इवेंट्स, कंपाउंड इवेंट्स मतलब एक से अधिक, मतलब दो या दो से अधिक, एक से अधिक बोलिए मतलब कि एक नहीं, दो हो या दो से अधिक हो। दो और दो से अधिक कौन है, ये है और ये है, मतलब तीन का आंसर क्या हो गया कंपाउंड में, कंपाउंड हो गया आपका बी एंड डी। ऐसे लिखिए आंसर या फिर ऐसे लिखिए आंसर, कोई ऐसे लिखिए फिर ऐसे लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों आंसर सेम ही है, बस आप दिखा दीजिए इसमें क्या है कंपाउंड इवेंट्स है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है। इसको बड़ा ध्यान से आपको समझ में अगर नहीं आया है, पहले बताते हैं, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो हमें बताइए या फिर वीडियो को पीछे करके देखिए, जैसे भी देखिए ये एनसीईआरटी सवाल है, हम पहले बोले हैं एग्जाम में इसी टाइप का क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो आराम से देख लेना है, ठीक। ये अगला क्वेश्चन है हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। 4 में है इन ए सिंगल थ्रो ऑफ ए डाइस डिस्क्राइब द फ्लोइंग इवेंट्स। अब सोचिए आ गया डाइस और हम लोग पास डाइस है, तो अगर हम थ्रो करेंगे तो क्या क्या संभावना है आने का, क्या क्या सिंगल, देखिए सिंगल में हमको पहले बताए हैं कि अगर सिंगल डाइस थ्रो किया जाए तो आपके पास आंसर जो ये जो आउटकम मिलने वाला है वो मिलेगा सिर्फ 1 या तो 2 या तो 3 या तो 4 या तो 5 या तो 6, इसके अलावा नहीं मिलने वाला है। देखिए कैसे दिखाएं, 1 मिनट, मेरे पास सब चीज़ है व्यवस्था, चिंता करने की जरूरत नहीं है। चलिए तो ये रहा उसका ढक्कन, चलिए ऐसे करते हैं, आवाज़ आ रहा होगा, चलिए दिखाएं, यहाँ ला देना। अब देखिए क्या आ रहा है, ऊपर में देखना है, ऊपर में ऐसे उठाएं, ऐसे आपको दिखा रहे हैं ऊपर वाला कितना है, एक मिल गया आपके पास। अब देखिए ऐसे नहीं, आपको दिख ही नहीं रहा है, ऐसे रखें, ठीक है, ऐसे उठाएंगे, देख लीजिए ऐसे आपको दिखाएंगे कितना आया, 2 आया, देखिए आराम से 2 आ रहा है, बहुत बढ़िया, एक के बाद 2 आ रहा है। 1 मिनट, ये भाग भी रहा है इधर उधर। चलिए आगे देखिए कितना आया, 5, जो कि 5 यहाँ लिखा हुआ है। अब देखिए ये रिपीट भी कर सकता है, ऐसा नहीं कि आपका रिपीट नहीं करेगा, रिपीट भी कर सकता है, लेकिन इसी के बीच रिपीट कर दिया। फिर से क्या आ गया, 1 आ गया, 1 लिखा हुआ है, मतलब इससे बाहर आने वाला आपके पास नहीं, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। फिर से आ गया 1, ठीक है, तो ये इसके अलावा कुछ आने वाला नहीं है, ठीक। चलिए तो एक बार टॉस करेंगे, सॉरी रोल करेंगे नहीं, इसको डालेंगे, घड़काएंगे, तो क्या आएगा आपके पास, इसके अलावा नहीं आएगा। एक ऐसा था तो 3 5, इसके अलावा और कुछ नहीं, 6 के अलावा कुछ नहीं, ठीक है। चलिए आगे बोला गया है, इसी में 1 नंबर में कोई इवेंट्स है, वो बोल रहा है गेटिंग ए नंबर लेस देन 7, मतलब कोई इवेंट है ए, वो बोल रहा है कि 7 से छोटा कोई नंबर मिल रहा है, सबको लिखना है। तो 7 से छोटा नंबर क्या क्या मिल सकता है डाइस में, तो सब मिल सकता है। 7 से छोटा सब है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, सारा हो गया। अब बी ऐसा कोई इवेंट है 2 नंबर में, ये 1 नंबर हुआ, 2 नंबर में कोई ऐसा इवेंट है बी है, इसमें बोला जा रहा है गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 7, मतलब बोल रहा है कि बी ऐसा इवेंट है जिसमें 7 से अधिक वाला नंबर है। 7 से अधिक वाला कोई नंबर क्या मिलेगा इसमें, आपका डाइस में नहीं मिलेगा, तो क्या होगा ये 5
इम्पॉसिबल सेट, क्या इम्पॉसिबल इवेंट्स हो गया ये, इम्पॉसिबल मतलब कोई एलिमेंट इसमें नहीं है। अगला 3 नंबर, गेटिंग ए मल्टीपल ऑफ 3। सी है, सी में बोला जा रहा है 3 का गुणांक, 3 का गुणांक मतलब 3 के पहाड़ा में जो जो आ रहा है वो आपका सबको लिखना है। 3 के पहाड़ा में क्या आएगा, 6 के अंदर, 6 के अंदर 3 के पहाड़ा में क्या आएगा आपका, 3 का पहाड़ा में आएगा 3, 3 आएगा या तो 6 या तो 9, तो 9 तो इसमें मिलेगा ही नहीं, 9 नहीं मिलेगा तो सिर्फ 3 और 6 होगा। अगला बोला गया है और है ना, हाँ 4 भी है, अरे बहुत है। तो डी में क्या बोल रहा है, गेटिंग ए नंबर लेस देन 4 मतलब 4 से छोटा, 4 से छोटा, 4 से छोटा, 4 से छोटा डी में यह लिखते हैं नंबर 4 डी, 4 से छोटा। 4 से छोटा क्या क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, इसके बाद कुछ नहीं होगा, 1 और 2 और 3, 4 तो लेना है नहीं, तो 4 से छोटा लेना है, ठीक है। चलिए इधर नहीं दिख रहा है क्या नंबरिंग, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, अब दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए लास्ट है आपके पास 5, नहीं लास्ट नहीं और है, डी के बाद ई है, गेटिंग एन इवन नंबर ग्रेटर देन 4 मतलब इवन नंबर, मतलब इवन नंबर में क्या क्या आपके पास आएगा, इवन में आएगा 2, 4, 6, 6 के आगे तो देना ही नहीं है, लेकिन ग्रेटर देन 4 4 से बड़ा वाला इवन नंबर क्या होगा, सिर्फ अकेला 6 होगा। तो आपके पास आ जाएगा 5वां में ई में सिर्फ 6, क्योंकि इवन नंबर रोल 3 है, लेकिन 4 से बड़ा क्या है, एक ही को है 6। अगला है 6 में गेटिंग ए नंबर, गेटिंग ए नंबर नॉट लेस देन 3। अब समझिएगा, कोई नंबर है लेकिन 3 से छोटा नहीं, 3 से छोटा नहीं लेना है। तो 3 से छोटा कौन कौन है उसको नहीं लेना है। 3 से छोटा है, 3 से छोटा कौन कौन है, 3 छोटा ये दोनों है, दोनों को नहीं लेना है। इसके अलावा क्या लेना है, बाकी ये सब ले लेना है। नोट मतलब क्या, नोट मतलब नहीं लेना ये, उसको जो बच गया उस सबको ले लेना है। एफ में क्या लेना है, 3 ले लेना है, 4 ले लेना है, 5 ले लेना है और 6 ले लेना है, ये ले लेना है। तो आपका 4 का आंसर कंप्लीट। अच्छा अभी कहाँ से, ये तो लिख लिए हम लोग। अब आगे और सवाल है इसमें, ठीक है, आगे और आपका सवाल है। क्या है, क्या आप फाइंड कीजिए ए यूनियन बी। अब बताइए ए यूनियन बी निकालेंगे तो क्या होगा, मतलब ए और बी में, ए और बी का सारा एलिमेंट लिखना है। तो बी में तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, बी में कोई एलिमेंट नहीं है, सिर्फ ए में है। तो ए वाला जितना एलिमेंट हम लिख दीजिए, 1 2 3 4 5 6 हो गया आंसर, क्योंकि बी में तो कोई एलिमेंट ही नहीं है। चलिए नए एलिमेंट है तो ना 5 लिखा हुआ है। आगे इसी में निकालना है। और आपके पास क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए इंटरसेक्शन बी। अब बताइए इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, कॉमन। तो इसमें कुछ एलिमेंट ही नहीं है तो कॉमन क्या आएगा, कॉमन क्या आएगा, कुछ कॉमन नहीं आएगा। कुछ कॉमन नहीं मतलब एक कोई भी एलिमेंट नहीं, 0 0 क्या बोलते हैं 5, ये हो गया 5। अगला है जब कुछ कॉमन ना आया तो 5 होता है। अगला है बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी। तो बी और सी में क्या कॉमन है, बी और सी में, बी और सी में भी कुछ कॉमन नहीं है। यहाँ भी हो जाएगा 5, यहाँ भी हो जाएगा 5। अगला है ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ, ई ऐसा नहीं दिख रहा है, इधर देख लीजिए, ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा।
मतलब ई और एफ में क्या कॉमन है, ई कहाँ पे है, ई आपका है यहाँ पे, ई और एफ में क्या कॉमन है, सिर्फ 6 कॉमन है, तो 6 आ जाएगा। चलिए अगला है डी एफ, डी और एफ मतलब डी इंटरसेक्शन एफ, डी और एफ में क्या कॉमन आ रहा है, डी और एफ में डी हो गया आपका यहाँ 1 2 3, एफ हो गया 3 4 5 6, तो सिर्फ 3 कॉमन मिला ना, 3 इसमें भी है इसमें भी है, 3 हो जाएगा इसमें आंसर 3। अगला निकालना है एफ कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ एफ, मतलब एफ के ऊपर बार लगा हुआ है, मतलब जब भी एफ के ऊपर किसी के ऊपर बार लगा हुआ है क्या करेंगे, सिंपल जो स्पेस है आपका सेट जो है सिंपल स्पेस, ये नहीं है सिंपल स्पेस, सिंपल इसमें में से माइनस कर दीजिए एफ को, एफ बोल रहा है एफ वाला नहीं चाहिए हमें, तो एफ वाला माइनस कर देंगे। एफ में क्या क्या है, 3 से लेकर 6 तक है, 3 से लेकर 6 तक नहीं रहेगा, सिर्फ आएगा 1 और 2, तो 1 और 2 ये हो गया आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 4 था वो 3 से भी खतरनाक था, 3 से भी समझिए खतरनाक है, और शायद ये भी नहीं, ये आंसर एक नहीं है, तो इससे क्या हो जाएगा आपका सारा डाउट्स क्लियर। सोच लीजिए ये आपका पूरी मतलब जितना भी है कॉन्सेप्ट ये सेट का यूज हो रहा है, यूनियन इंटरसेक्शन, तो आपको सेट अगर आएगा तो प्रोबेबिलिटी आएगा, सेट नहीं आएगा तो प्रोबेबिलिटी में दिक्कत हो सकता है। चलिए तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है, आप नोट कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, 5 भी थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन है। 5 में क्या बोला जा रहा है, 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, मतलब 3 सिक्का को उछाल रहे हैं, तो 3 सिक्का को उछालेंगे तो क्या क्या आएगा, 3 सिक्का उछालेंगे तो हो सकता है आपके पास क्या है, 3 सिक्का तो उछालेंगे तो क्या होगा 2 के पावर 3 मतलब 8 बनेगा, तो 4 हेड लीजिए और 4 टेल, ठीक है, फिर 2 हेड 2 टेल, 2 हेड 2 टेल, फिर 1 हेड 1 टेल, हेड टेल हेड टेल हेड टेल, ये बना सिंपल स्पेस आपका, मान लीजिए ये क्या बना सिंपल स्पेस, एस बराबर मान लीजिए आप, ये बना, ठीक है, इसका काम नहीं है आप मान सकते हैं ये बना है, ठीक है। चलिए तो उसके बाद क्या करेंगे, अब क्वेश्चन बोला गया है आपका 1 नंबर में 2 इवेंट्स ए एंड बी विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मतलब 2 इवेंट्स लेना है ए और बी, 1 नंबर में 2 इवेंट्स लेना है ए और बी जो क्या हो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मतलब दोनों में से कुछ कॉमन ना हो। तो देखिए ये जो आंसर है अपने अनुसार देना है, तो बुक में जो आंसर होगा हो सकता है कि आपका अलग होगा, लेकिन ऐसा समझ लीजिएगा जो हम बता रहे हैं वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपना खुद से आंसर लेना है तो आंसर अलग अलग हो सकता है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, बस आपको समझना है 2 ऐसा इवेंट लेना है जो दोनों में से कुछ कॉमन ना हो, तब ना होगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो हम क्या करते हैं, ए ले लेते हैं ऐसा इवेंट जो क्या हो गेटिंग 3 हेड्स। क्या है कि हम एक ऐसा इवेंट लिए जिसमें क्या हो 3 हेड हो, और बी ऐसा इवेंट ले लेते हैं जिसमें क्या हो गेटिंग 3 टेल्स। अब सोचिए एक ऐसा इवेंट है जिसमें तीनों हेड हो, और एक ऐसा इवेंट जो तीनों में क्या हो टेल हो, तो क्या दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है क्या, खुद अलग अलग इवेंट है तो कुछ कॉमन आएगा ही नहीं, कुछ नहीं आएगा कॉमन, तो क्या होगा ये दोनों क्या हो जाएगा आपका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो आपका 1 नंबर आंसर हो गया। 2 में क्या बोला जा रहा है, 2 में है आपका 3 इवेंट्स ए बी एंड सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, मतलब 3 आपको लेना है इवेंट्स
तीनों क्या हो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। मतलब ए मान लेते हैं एक इवेंट्स है, उसका इंटरसेक्शन, बी का इंटरसेक्शन और सी का इंटरसेक्शन, तीनों क्या मिला करना चाहिए, 5। मतलब तीनों में कुछ कॉमन नहीं आना चाहिए, तीनों में कुछ कॉमन नहीं आना चाहिए। लेकिन इसी का जब हम निकाले यूनियन, ए यूनियन बी यूनियन सी, तो सिंपल स्पेस आना चाहिए। मतलब ये सारा एलिमेंट फिर से वापस आना चाहिए। ये फंसा दिया है, सिर्फ ये पूछता है या तो ये पूछता, तो आसानी से बना सकते थे, दोनों पूछ दिया है। तो कुछ भी लेंगे तो सोच देंगे कि फिर से कॉमन कुछ नहीं मिलना चाहिए, तो फिर गलती हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। अब ए क्या लेंगे, ए हम लेते हैं ए बराबर, मतलब सारा एलिमेंट आना चाहिए लेकिन अलग अलग। हम ए में क्या कर लेते हैं, ए में ले लेते हैं ए में ले लेते हैं वन हेड। क्या लेते हैं, गेटिंग 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 वन हेड, वन हेड। अब सोचिए जिसमें इसमें वन हेड होगा वो इसी में आ जाएगा। मतलब वन हेड, वन हेड कहाँ कहाँ है, वन हेड यहाँ है, ये शामिल हो गया। वन हेड यहाँ है, ये भी आ गया। वन हेड यहाँ है, 3 पीस तो इसमें आ गया ए में। अब बी में ले लेते हैं, बी में ले लेते हैं मैक्सिमम सॉरी मिनिमम 2 हेड, मिनिमम 2 हेड। मतलब कम से कम 2 हेड, अधिक से अधिक कितना हो सकता है, क्योंकि अगर हम 2 हेड लेंगे तो सिर्फ ये आएगा, ये आएगा और ये आएगा, ये बच जाएगा। और फिर से टेल बचा, 2 चीज़ बच जाएगा। 2 चीज़ किस में लेंगे, पता नहीं चलेगा फिर। ठीक है, इसलिए हम ले रहे हैं मिनिमम 2 हेड। 2 हेड भी ले सकते हैं और 2 से अधिक भी ले सकते हैं, कम से कम 2। गेटिंग 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 मिनिमम 2 हेड, 2 हेड्स, 2 हेड्स। अब 2 हेड्स में कौन कौन आ जाएगा, 2 हेड में आपका आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, समझिएगा। इसको हम अलग से गोला करते हैं ऐसे, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। इसको ऐसे किए हैं और ये सिंपल लाइन है। ठीक है, तो ये सब शामिल हो गया। अब सी ले लीजिए, ऐसा सी ले लीजिए, इसमें क्या हो, गेटिंग गेटिंग 3 टेल्स। 3 टेल्स में क्या है, ये वाला है, ये वाला आ गया। अब देख लीजिए कोई ऐसा नहीं बचा है इसमें। अगर हम तीनों क्या निकाले, यूनियन निकाले, तो इसका सारा एलिमेंट लिखेंगे, इसका सारा एलिमेंट लिखेंगे, इसका सारा एलिमेंट लिखेंगे, तो आपका आ जाएगा सिंपल स्पेस सारा एलिमेंट, क्योंकि सारा एलिमेंट ले चुके हैं। और तीनों का अगर निकाले हम इंटरसेक्शन, इसका मतलब है आप इस वाले जो निशान लगाए हैं, ये वाला और ये वाला में कोई मैच कर रहा है क्या, मैच होगा ही नहीं, मैच होने का चांस नहीं है। तो ना मैच होगा और ना आपका ये तीनों मिलाएंगे तो आपका सिंपल स्पेस भी आ जाएगा। तो ये आपका हो गया परफेक्टली आंसर क्वेश्चन नंबर 5 के 2 का। ठीक है, अगला इसी में है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है 2 इवेंट्स ए एंड बी विच आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। मतलब 2 इवेंट्स लेना है 3 नंबर में। ठीक है, 3 नंबर में 2 इवेंट्स, मान लेते हैं ए इवेंट लेंगे, एक लेंगे, एक बी लेंगे। ठीक है, 2 इवेंट्स हमें लेना है, लेकिन याद रहे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होना चाहिए। मतलब 2 इवेंट्स आप कुछ भी ले लीजिए, बस उसमें से कुछ कॉमन आना चाहिए, ले लीजिए कॉमन आना चाहिए। क्या चाहिए, हम ले लेते हैं गेटिंग 2 हेड्स, गेटिंग 2 हेड्स, गेटिंग 2 हेड्स। अब सोचिए 2 हेड्स ले लेंगे तो कौन कौन आएगा इसमें, इसे हटाते हैं। कौन कौन आने वाला है 2 हेड में से, 2 हेड लेंगे तो ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा। ठीक है, अब ऐसा करते हैं, ले लेते हैं बी में क्या,
गेटिंग, हमें कुछ कॉमन आ चाहिए। गेटिंग वन टेल, वन टेल। अब वन टेल में कौन कौन आएगा? देखिए वन टेल इसमें भी है, वन टेल इसमें भी है, नहीं इसमें वन टेल नहीं है। वन टेल वन टेल वन टेल वन टेल, वन टेल इसमें भी है, वन टेल इसमें भी है। देख लीजिए लगभग लगभग सब कॉमन ही आ गया। सब क्या आ गया? कॉमन आ गया। तो कॉमन आएगा एक भी एलिमेंट तो क्या होगा? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होगा। तो इसमें सब के सब कॉमन आ रहा है तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। आपका तीसरा हो गया ना, ये तीसरा का आंसर है। आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, ये तीसरा का हो गया कंप्लीट। ठीक है, अब चौथा में क्या है? चौथा में है टू इवेंट्स ए एंड बी व्हिच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बट नॉट एग्जॉस्टिव, बट नॉट एग्जॉस्टिव। मतलब समझने वाली बात ये है क्वेश्चन नंबर 4 में कि आप ऐसा दो इवेंट लीजिए ए और बी, बस ध्यान दीजिए कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो होना चाहिए, मतलब दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आना चाहिए। ठीक है, लेकिन जब दोनों का यूनियन निकाले एग्जॉस्टिव नहीं होना चाहिए, एग्जॉस्टिव नहीं होना चाहिए। मतलब सिंपल आसान लीजिए ना, आप ले लीजिए क्या? गेटिंग, गेटिंग, गेटिंग थ्री, गेटिंग थ्री हेड्स, और बी में ले लीजिए गेटिंग, गेटिंग, गेटिंग थ्री टेल। अब देख लीजिए इसमें से क्या होगा? कुछ कॉमन नहीं आ रहा होगा, इसमें से आपको कुछ कॉमन नहीं आ रहा होगा। थ्री टेल्स, ठीक है, दिख रहा होगा। इन तीनों में क्या होगा? कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा तो क्या होगा? ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा। लेकिन दोनों का अगर निकाले, दो ही एलिमेंटल ये और ये, दोनों का यूनियन निकालेंगे तो क्या आएगा? ये और ये। तो सिंपल बनेगा दो से। यहाँ 8 को है, हम दो ही को आएगा यूनियन, तो सिंपल स्पेस नहीं बनेगा। तो ये आपका आंसर हो गया। और क्वेश्चन नंबर 5 का 4 का आंसर। ठीक है, आगे देख लेते हैं और है क्या? नहीं, अब नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 5 अभी कंप्लीट हो रहा है। ये भी क्वेश्चन समझने वाला है, ध्यान समझिएगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आता पीछे करके देखिए एक बार, लेकिन जरूर देखिए। अगर ये सवाल समझ में नहीं आया तो बहुत दिक्कत है, क्योंकि इसमें लिखने वाला है। देखिए समझने से क्या फ़र्क पड़ता है, अक्सर जो भी बच्चा जिसका इंग्लिश थोड़ा सा कमज़ोर होगा तो ये लिखने में बहुत परेशानी। तो आपका बुक में ही लिखा हुआ है, पहले वाला क्वेश्चन देखिए तीसरा में शायद लिखा हुआ है, तो उसी से हेल्प लेके लिख सकते हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका आ गया 6। ठीक है, 6 में कुछ अलग प्रकार का ये दिया हुआ है। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है? ये फिर से आ गया आपके पास डाइस, और इसको बोल रहा है 2 बार उछाल रहे हैं, 2 बार। तो हमें पता है कि अगर 2 बार इसको रोल्ड करेंगे, घड़काएंगे, तो क्या बनेगा? 6 के पावर 2 मतलब 36 बार। कितना बनेगा? 36 बार। ठीक है, 36 बार बनेगा तो लिखना तो पड़ेगा। इसको कहाँ लिख दें? साइड में लिखना पड़ेगा ना। चलिए इधर लिख दें। ये बनेगा सिंपल स्पेस 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5, ये बनेगा। दिख रहा ना? 30 पीस। कितना बनेगा? 36 पीस। अब देख लीजिए 2 बार कभी भी कीजिएगा। एक बार मान लीजिए घुमाएं, कितना आया? 1 मिनट, बहुत बार भाग रहा है ये। अब देखिए एक बार ये किए, कितना आएगा? काउंट कर दें। देखिए कितना आया? 6 आया। ठीक है, 2 बार करना है तो एक बार कर चुके हैं, 6 आया है, फिर से कर रहे हैं 6, कितना आया? फिर 6 आ गया। देखिए 6 आया है यहाँ पे। मतलब कितनों बार अब इसको रोल्ड कीजिए, कितनों बार इसको घड़काइए, इसे घुमा के रखिए, अब कितना आने वाला है? देखिए 5 आया, फिर एक बार कितना आया? 1 आया। तो 5 और 1, देखिए कहीं 5 और 1 है, 5 और 1, तो इससे बाहर आने वाला नहीं है। आप कितनों बार कर लीजिए, 2 बार करना है तो इससे बाहर नहीं आने वाला है। ठीक है, चलिए
तो ये टोटल बना है। आगे क्वेश्चन शुरू करते हैं 6 नंबर का। चलिए, इसमें आगे क्या बोला जा रहा है, कोई एक इवेंट्स है जिसमें बोल रहा है बोथ नंबर आर ओड। बोथ नंबर आर ओड मतलब दोनों नंबर में क्या हो, ऑड नंबर हो, दोनों नंबर में क्या हो, ऑड हो। एक नंबर का इवेंट्स क्या है, ए है, ए। अब ऐसा कहाँ कहाँ ऐसा इवेंट है कि दोनों नंबर में क्या हो, ए ऑड नंबर हो, मतलब ऑड नंबर क्या, विषम संख्या। तो अब ध्यान रखिए, इसमें क्या है, दोनों नंबर क्या है, दोनों नंबर इसमें ऑड है। और आपका कहाँ मिलेगा, दोनों नंबर यहाँ भी ऑड है, दोनों नंबर यहाँ भी ऑड है। कितना हो गया, इन दोनों में नहीं है, इन दोनों में नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। इसमें देखिए यहाँ भी है, दोनों में ऑड, और ये भी दोनों ऑड है, और दोनों ये भी ऑड है, और ये तो इवन हो जाएगा। एक इवन नहीं, दोनों में ऑड है, दोनों विषम संख्या। इसमें देखिए विषम ये है लेकिन ये सम है, तो इसमें तो नहीं होगा। इसमें है, ये वाला है, फिर ये वाला है, फिर आपका ये है, उसके बाद इसमें भी आपका कहीं नहीं होगा। आप काउंट करके लिख दीजिए जो जो है। पहला वाला में क्या मिला, एक एक और एक तीन, एक एक और एक तीन, और होगा एक पाँच। ये आपका टोटल आया इस लाइन से 3। और इसमें तो एक लाइन में एक भी नहीं मिलेगा, इसमें है 3 कोमा 1 है, 3 कोमा 3 है, और 3 कोमा 5 है, ये है। आगे ये जो है आपका है, इसमें भी है, तो ये हो जाएगा 5 कोमा 1, 5 कोमा 3, 5 कोमा 5। तो टोटल आपका क्वेश्चन नंबर 1 का ये है 6 का 2। 6 का 2 में है बोथ नंबर आर इवन। इवन कौन कौन में है, इसे हटाते हैं आप, इवन वाला दोनों इवन होना चाहिए, दोनों इवन। देखिए दोनों इवन कहाँ होगा, इसमें तो होगा ही नहीं, इस लाइन में पूरे में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि पहला एक 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 है, तो इसमें दोनों इवन कहाँ से हो जाएगा। हाँ इसमें होगा, फिर इसमें 3 3 3 आ जाएगा, तो ये इसमें भी नहीं, एक भी नहीं मिलेगा, और इसमें भी एक नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। 2 2 वाला मिलेगा, दोनों इवन मतलब क्या हो जाएगा, 2 का क्या है, 2 का बी, 2 का बी है। चलिए ठीक है, 2 का बी। तो दूसरा वाला मिलेगा, क्या मिलेगा, दोनों इवन कब होगा, 2 कोमा 2, ये इवन होगा। फिर 2 कोमा 4, ये दोनों इवन है। फिर 2 कोमा 6, ये इवन है। उसी प्रकार 3 में तो कोई इवन नहीं मिलेगा, दोनों 4 में 4 कोमा 2 इवन होगा, 4 कोमा 4, 4 कोमा 4 दोनों इवन है, 4 कोमा 6 ये दोनों इवन है। इसी प्रकार से आपका हो जाएगा 6 कोमा 2, 6 कोमा 4 और 6 कोमा 6, ये दोनों इवन है तीनों। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। तीसरा में बोला जा रहा है इसी का 3 नंबर सी में, कि सम ऑफ द नंबर लेस देन 6। मतलब इसमें ये बोला जा रहा है कि सम कीजिए, ठीक है, क्या कीजिए, सम कीजिए 2 नंबर को, जोड़िए, जोड़ने के बाद भी क्या होना चाहिए, 6 से कम होना चाहिए, जोड़ने के बाद भी 6 से कम होना चाहिए। तो देखिए 1 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 6 से कम, 1 3 जोड़ेंगे तो 6 से कम होगा। तो आपका 3 नंबर का आंसर लिख देते हैं हम, C = 1 1 जोड़ लीजिए,
1 1 2 ही पूरेगा, 1 2 जोड़ेंगे तो 3 पूरेगा, 1 3 जोड़ेंगे तो 4, 1 4 जोड़ेंगे तो ये भी हो जाएगा, और 1 5 नहीं होगा, 1 5 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 से छोटा बोला है तो ये नहीं होगा। 2 2 वाला में क्या होगा, 2,1 हो सकता है, 2,2 हो सकता है, और 2,3 हो सकता है, और 2,4 नहीं होगा क्योंकि 6 पूर जाएगा। फिर तीसरा देखेंगे, 3,1 हो सकता है, 3,2 हो सकता है, उसके आगे नहीं होगा, 3,3 लेंगे तो क्या 6 हो जाएगा। फिर 4,1 हो सकता है, 4,2 नहीं होगा, फिर 5,1 नहीं, आगे होगा ही नहीं, आगे अब इसके बाद नहीं होगा। तो ये हो गया आपका आंसर। अब इसमें भी कुछ क्वेश्चन है, इसके इतना करने के बावजूद भी क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन है आपको फाइंड करना है ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन सी और ए इंटरसेक्शन सी, विच पेयर्स ऑफ इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। दिखाना है या नहीं, ठीक है। तो अब आपका क्वेश्चन है, यूनियन है ना, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, ये सब सारा निकालेंगे। विच पेयर्स ऑफ, अच्छा आगे और निकालना है, बहुत क्वेश्चन है इसमें। अब ए यूनियन बी में क्या क्या होगा आंसर, ए यूनियन बी में मतलब ए और बी में जो जो ऐसा एलिमेंट हो, मतलब इसका भी सारा एलिमेंट और इसका भी सारा एलिमेंट लिखना होगा आंसर, ठीक है। तो हम बता देते हैं ए का कहाँ तक होगा, पहले ए का सारा एलिमेंट लिखना होगा, इसके अंदर ए का सारा एलिमेंट लिख लीजिएगा, ठीक है, ए का सारा एलिमेंट लिख लीजिएगा। उसके बाद बी में आइएगा, बी में उसी को लिखना है जो पहले से लिखा हुआ नहीं है, जैसे जो ए में ना हो। 2 2 ए में है क्या, नहीं है, तो 2 2 लिखना होगा। फिर 2 4 इसमें है क्या, नहीं, लिखना होगा, लगभग सारा लिखना होगा। बी का भी सारा लिखना होगा, क्योंकि देखिए ए वाला पूरा लिख दीजिए और बी वाला सारा एलिमेंट लिख दीजिए, आंसर हो गया। ए का सारा एलिमेंट और बी में जितना एलिमेंट है सबको लिख दीजिए, ये हो गया आपका आंसर इसमें, ठीक है। अगला में इसको हटाते हैं, अगला में बोला गया है, इसके बाद अगला में ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी। अब दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में कुछ कॉमन है ही नहीं है, देख लीजिए, इसमें दोनों इवन है, इसमें दोनों ओड है, तो दोनों में से कोई कॉमन नहीं है, दोनों में से कोई कॉमन नहीं है, तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5। अगला है ए यूनियन सी, ए और सी में अगर निकालना है ए यूनियन सी, मतलब ए और सी में क्या क्या कॉमन है, तो ए और सी में कॉमन देखिए, सॉरी कॉमन बोल रहे हैं, इसका भी सारा एलिमेंट और मतलब ए का भी सारा एलिमेंट और सी का भी सारा एलिमेंट लिखना है। तो ए का सारा एलिमेंट पहले लिख दीजिएगा पूरा भर के, उसके बाद सी में आइएगा, जैसे 1 1 है तो 1 1 क्या है, 1 1 यहाँ लिखा हुआ पहले से है, इसमें लिख चुके हैं वाला पर ना, पूरा आप लिख चुके हैं। एक इसको लिख दिखाते हैं, पहले इसको लिखे पूरा 1 1 1 3 1 5 3 1 3 3 3 5, फिर है 5 1 5 3 5 5, ये टोटल हो गया, ठीक है। अब सी का लिखेंगे, सी में 1 1 है तो 1 1 पहले से लिखा हुआ है तो नहीं लिखेंगे, 1 2 1 2 1 2 नहीं लिखा हुआ है तो 1 2 लिखाएगा यहाँ पे 1 2, फिर 1 3 लिखा हुआ होगा, 1 4 नहीं लिखा हुआ होगा 1 4, फिर 2 1 लिखना होगा 2 1, क्योंकि इसमें 2 1 नहीं है, देख लीजिए। फिर 2 2 नहीं होगा, 2 2 लिखना होगा। फिर आपके पास 2 3 लिखना होगा, 2 3 क्योंकि लिखा हुआ पहले से नहीं है, देख लीजिए। फिर 3 1 लिखा हुआ होगा, देखिए 3 1 3 1 3 1, देखिए लिखा हुआ है 3 1, फिर 3 2 नहीं लिखा हुआ तो 3 2 लिखना होगा, फिर 4 1 लिखना होगा। तो ये आपका हो गया आंसर, ठीक है, ये हो गया आपका
आंसर। तो ऐसे आप सबको लिखना है, आराम से लिख सकते हैं। इसमें फिर हटाते हैं क्योंकि जगह का अभाव है तो हटाना पड़ेगा इसको, ठीक है। चलिए अगला बोला गया है इसी में ए और सी, मतलब ए इंटरसेक्शन सी, तीनों में कौन कॉमन है, दोनों में कौन कॉमन है। तो कॉमन आपका कौन है, ये वाला कॉमन है, इसको लिख दीजिए। और आपका ये वाला कौन मिलेगा, ये लिख दीजिएगा आपके पास। और मिलेगा कॉमन ये वाला, बस 3 एलिमेंट है जो कॉमन है, उसको लिख दीजिएगा, बाकी छोड़ दीजिएगा, ये हो जाएगा आंसर। मतलब 1, 1, 1, 3 और 3, 1, ये आंसर हो गया, ठीक है। अगला देखिए, अगला है इसी में, हाँ यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब विच पेयर्स इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मतलब दोनों में से कौन कौन है, ये है जो। तो देखिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या कौन होगा, क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है, नहीं है। तो ए एंड बी क्या हो जाएगा, आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव लिख लीजिएगा, ठीक है। ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। फिर ए और सी में देखिए, ए और सी में कॉमन आ जाएगा तो नहीं होगा। उसी प्रकार बी और सी देखिए, बी और सी में कुछ कॉमन आ रहा है क्या, बी और सी में कुछ कॉमन नहीं है, नहीं ना, बी और सी में कॉमन है। देखिए ये 2,2 है तो कॉमन है, तो ये नहीं होगा, सिर्फ यही होगा आंसर। एक्सक्लूसिव में सिर्फ ए और बी होगा और कोई नहीं होगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर ये समझिए 6 कंप्लीट हो रहा है, 6 आपका कंप्लीट हो गया। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर आपके पास है 7 में भी बोला गया क्या कि 2 डाइस को रोल किया गया है, मतलब थ्रो किया गया है, तो ये सिंपल बस ये बनेगा। इसमें क्या बोला गया 7 में आपको पहले तो इवेंट निकालना है। तो इवेंट क्या है, पहला इवेंट कि ए बराबर गेटिंग एन इवेंट नंबर ऑन द फर्स्ट डाई, मतलब इवेंट निकालना है जिसमें क्या हो कि पहला डाई पर क्या है, इवेंट नंबर हो, क्या हो, इवेंट नंबर। तो पहला डाई पर कौन कौन इवेंट नंबर है, तो है आपका इवेंट नंबर इस वाले में पूरा आ जाएगा एलिमेंट, इसका और इसका भी पूरा एलिमेंट आ जाएगा, और इसका भी पूरा एलिमेंट आ जाएगा आपका ए के अंदर, ठीक है। ए के अंदर आप चुपचाप क्या कीजिएगा, सारा एलिमेंट भर दीजिएगा। जैसे किसका, तो आपका हो जाएगा 2,1, 2,2 ... 2,6, ये सारा, ठीक है। उसी प्रकार से हो जाएगा आपका 4,1, 4,2 और ... कहाँ तक, तो 4,6 तक। इसी प्रकार से हो जाएगा आपका 6,1 ... 6,6 तक। तो ये सारा हो गया आपका ए का एलिमेंट, ठीक है, ए का इवेंट का। आपका 2B में क्या बोला गया, गेटिंग एन ऑड नंबर ऑफ फर्स्ट डाई, मतलब पहला पे क्या चाहिए, ऑड नंबर। तो पहला पे ऑड के लिए क्या चाहिए, बी में आपका हो जाएगा, यहीं पे दिखा देते हैं, बी इक्वल टू पहला पे ऑड कहाँ ये वाला हो जाएगा आपका पूरा 1,1 ... 1,6 तक, फिर 3,1 से लेके 3,6 तक, फिर 5,1 से लेके 5,6 के पास, मतलब इतना हो जाएगा आपका बी में, ठीक है। सी में क्या हो जाएगा, सी में बोला गया गेटिंग द सम ऑफ द नंबर्स ऑन द डाइस, नहीं सी में यहाँ गेटिंग एट मोस्ट 5 एज सम ऑफ द नंबर ऑन द 2 डाइस। एट मोस्ट का मतलब होता है कि अधिक से अधिक, सिंपल समझिएगा, मतलब इतना से इतना तक, उससे कम चलेगा। अब जोड़ा है कि दो नंबर को, दो डाइस का जो नंबर है जोड़ के एटमोस्ट 5, मतलब 5 है चलेगा, 5 से अधिक नहीं होना चाहिए, 5 से कम है चलेगा, 5 है चलेगा, मतलब 5 है तो चलेगा, 5 से कम है चलेगा, लेकिन 5 से अधिक नहीं चलेगा। एटमोस्ट का मतलब, एटलीस्ट का मतलब होता है एटलीस्ट 2
होना चाहिए, एटलीस्ट मतलब कम से कम 2 और 2 से अधिक भी चलेगा, 2 से कम नहीं चलेगा। तो एट मोस्ट और एटलीस्ट का ये मतलब होता है, ठीक है, ठीक। और लेस देन ग्रेटर देन का मतलब क्या है, वो छोड़ के होता है। अगर 4 से लेस देन तो 4 से छोटा 3 से आएगा, लेकिन एट मोस्ट लगा है तो 4 भी काउंट कर लेंगे और 4 से नीचे वाला काउंट करेंगे, ठीक है। तो एट मोस्ट 5, तो 2 को जोड़ेंगे 5 से कम हो जाइए, तो देखिए ये वाला हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा आपके पास। फिर ये वाला होगा, ये वाला होगा, ये वाला होगा, ये 5 आ रहा है, ये 6 आएगा, ये नहीं होगा। फिर ये होगा, ये होगा, फिर ये होगा और उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। मतलब सी में अगर देखा जाए, सी का तो 1,1 होगा, 1,2 होगा, 1,3 होगा, 1,4 होगा, उसके बाद 2,1 होगा, 2,3 होगा, 2, नहीं आगे नहीं होगा, 3,1 होगा और 3,2 होगा और उसके बाद 4,1 होगा। बस इसके अलावा कुछ नहीं होगा। ये आपका सी का आ गया, ठीक है। अब डी में क्या है, डी में क्या बोला गया है, डी में बोला गया है गेटिंग द सम ऑफ द नंबर ऑन द डाइस ग्रेटर देन 5 बट लेस देन 10। मतलब 5 से बड़ा और 10 से छोटा 2 नंबर को जोड़ के जो आएगा उसको लिखना है। तो 5 से बड़ा कौन कौन होगा, 5 से बड़ा होगा आपके पास 6, तो 6 कब कब आएगा, 1,5 6 बन जाएगा। फिर 1,6 6 से अधिक है, फिर आगे तो होगा ही नहीं, तो फिर 2 में आ जाएंगे, 2,5 से अधिक 2,4, मतलब हमें 6 से 9 चाहिए, 6 चाहिए 9 चाहिए, ठीक है, 6 से 9 तक। तो सब में जोड़ के 6 से 9 तक होना चाहिए, उससे अधिक नहीं। फिर हो जाएगा आपके पास 2,5, फिर 2,6, नहीं आगे तो होगा ही नहीं। फिर हो जाएगा आपको 3 में जाएंगे, 3,3 6 हो गया, 3,4 7 हो गया, 3,5 8 हो गया, 3,6 9 हो गया। फिर 4 में जाएंगे, 4,2, क्योंकि 4,1 लेंगे तो क्या होगा, 5 होगा, 5 से बड़ा लेना है, 6 आना चाहिए। तो फिर लेंगे 4,3 7 है, 4,4 8 है, 4,5 9 है। फिर 4,6 नहीं लेंगे क्योंकि 10 हो जाएगा, फिर 10 छोटा बोला है। फिर 5,1 ले लेंगे, 5,2 ले लेंगे, 5,3 ले लेंगे और 5,4 ले लेंगे और इसके आगे नहीं जाएंगे। फिर ये हो गया आपका सिंपल स्पेस डी के लिए, ठीक है। आगे चलिए, डी के बाद ई। ई में क्या है, गेटिंग एट लीस्ट 10 एज द सम ऑफ द नंबर ऑन द डाई। एट लीस्ट बोला है 10, मतलब कम से कम 10 तो चाहिए और उसके अधिक चलेगा, तो ई के लिए अगर हम बनाएं सिंपल स्पेस तो 10, कम से कम 10। तो 10 कब आएगा, यहाँ तक तो 7 पूरेगा, यहाँ तक 7 8, यहाँ तक पूर जाएगा 9, फिर यहाँ पूरेगा 9, यहाँ 10 तो सर यहाँ से स्टार्ट करेंगे 4,6 से, 4,6, फिर 5,5, फिर 5,6, फिर 6,4, तब 10 पड़ेगा, 6,4 10 पड़ेगा, फिर 6,5 11, 6,6 12। तो इतना आउटकम होगा आपके पास। फिर एफ में, एफ के लिए क्या है, गेटिंग वन ऑड नंबर ऑन, गेटिंग एन ऑड नंबर ऑन वन ऑफ द डाई। मतलब दोनों में से किसी में एक चाहिए ऑड नंबर, दोनों में से किसी में एक चाहिए ऑड नंबर, ठीक है, एक चाहिए ऑड नंबर। लगभग सब में ऑड नंबर है, क्या है, कौन कौन नहीं होगा देख लीजिए, क्या क्या होगा सब लिख देते हैं।
क्या क्या होगा, इसमें सब हो जाएगा, बस कौन कौन नहीं होगा काट दे उसको। जैसे 1 मिनट सही से पहले देखना होगा। गेटिंग एन ऑड नंबर ऑन वन ऑफ द कार्ड, एक पे ऑड चाहिए दोनों पे नहीं, एक पे ऑड चाहिए दोनों पे नहीं। तो देखिए जो जो सेम है ये नहीं होगा, उसके बाद ये नहीं होगा, दो दो नहीं होगा, फिर उसके बाद ये नहीं होगा, दोनों पे इवन है, फिर इसके बाद ये नहीं होगा, इसमें कौन नहीं होगा, दोनों पे एड, ये नहीं होगा, ठीक है, और इसमें ये नहीं होगा, फिर ये नहीं होगा, फिर ये नहीं होगा, इसमें आपके पास सब हो जाएगा, सब हो जाएगा, ये नहीं होगा, फिर इसमें आगे तो लिखेंगे नहीं ना, तो 2 आपका 6,3 एक होगा, 6,4 होगा, फिर 6,5 होगा और 6,6 होगा। तो इसमें दोनों पे क्या चाहिए, एक पे चाहिए ऑड नंबर, इसमें ऑड है, इसमें ऑड नहीं है, तो ये नहीं होगा। फिर उसके बाद इसमें एक ऑड है, इसमें दोनों ऑड नहीं है, ये नहीं होगा, फिर ये नहीं होगा। जिसको क्रॉस किए हैं उसको छोड़ के बाकी सारा एलिमेंट आप एफ में लिख दीजिएगा, सारा एलिमेंट जो क्रॉस कर दिए उसको छोड़ के सारा एलिमेंट आप ए में लिख दीजिएगा, एफ में लिख दीजिएगा, ये हो गया आपका आंसर। तो यहाँ तक तो आपका कंप्लीट हो गया, यहाँ तक कंप्लीट है, ठीक है। आगे अभी सॉल्व करना होगा इसी में, और ये आपका 1 नंबर और 2 नंबर, हाँ 1 नंबर और 2 नंबर है। तो इधर करते हैं, क्या करते हैं, देखते हैं इधर 1 नंबर, 1 नंबर में क्या निकालना है, डिस्क्राइब द फ्लोइंग इवेंट्स ए एंड बी और सी, ए एंड सी, ए एंड बी, ए एंड ई और ए और एफ, ए एंड एफ, मतलब आपका यूनियन और इंटरसेक्शन है, ठीक है। और है, अगर और दिया है कहीं भी ऐसा कुछ दिया है ए और बी, इसका मतलब होता है यूनियन, और ए एंड दिया है इसका मतलब होता है इंटरसेक्शन, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा एंड और पे, यूनियन और इंटरसेक्शन का, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना पड़ता है कि एंड और में क्या फ़र्क है। एंड मतलब यूनियन, सॉरी एंड मतलब इंटरसेक्शन, और मतलब यूनियन, ठीक है। चलिए, तो 1 नंबर में ज्ञात करना है आपको, पहला क्वेश्चन है, पहला निकालिए ए एंड बी, ए एंड बी, ए एंड बी, तो ए एंड बी, इसका मतलब क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी। अब ए बी में क्या कॉमन आ रहा है आपको, ए और बी में क्या कॉमन कुछ मिलेगा क्या, देख लीजिए ऐसा। अगर हम ए में बात करें तो ए में सम होगा, इसमें सब भी सम होगा, तो कुछ मिलने वाला नहीं है, कुछ कॉमन नहीं मिलेगा, देख लीजिएगा। 2 1 कहीं है, इसमें नहीं होगा ना, आपका 2 से कोई नंबर स्टार्ट इसमें नहीं हो रहा है, या फिर 4 से कोई नंबर स्टार्ट नहीं हो रहा है, या 6 से कोई नंबर स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो कुछ नहीं मिलेगा, 5 हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा, 5। पहला हो गया कंप्लीट। आगे देखिए, यहीं पे सब करते हैं, जगह का अभाव है, एफ को थोड़ा सा साइड करते हैं, एफ को यहाँ पे लिखते हैं। एफ में क्या था, एफ में जो क्रॉस किए हैं उसको छोड़ के बाकी सब लिखना है, ठीक है। चलिए, इसके बाद इसके इसी में है, एक में ही है ए, अब बोला जा रहा है ए, 1 मिनट, बी और सी, बी और सी, मतलब इसका मतलब क्या हो गया, बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी में आंसर क्या होगा, बी कहाँ पे है, बी है यहाँ पे और सी है यहाँ पे। तो देखिए इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, पहला कॉमन मिल रहा है 1 1, तो 1 1 आ जाएगा आपके पास। 1 मिनट, कॉमन थोड़ा लिखना है, दोनों को लिखना है, इसका सारा एलिमेंट और इसका सारा एलिमेंट, देख लीजिए यहाँ पे।
इसका हम सारा एलिमेंट यहाँ लिख दिए। मान लीजिए बी का हम सारा एलिमेंट लिख दिए, बी का ये पूरा भरना होगा इसमें, चलिए भर दीजिए। अब बी का भरने के बाद सी का एलिमेंट भरेंगे, तो 1 1 पहले से इसमें है तो नहीं लिखेंगे। 1,2 आगे बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा, 1,2 में यहाँ मिल रहा है कि नहीं, तो ये भी है, तो आपका ये भी नहीं लिखाएगा। फिर 1,3 भी है, 1,4 भी है, ये सब नहीं लिखाएगा क्योंकि इसमें है। उसके बाद 2,1 इसमें नहीं है, 2,1 इसमें नहीं है। तो बी का सारा लिखने के बाद, बी का सब लिख दीजिएगा इसमें एलिमेंट, उसके बाद ये भरिएगा। बी का लिखने के बाद 2,1 इसमें भरना होगा, फिर 2,3, फिर 2 नहीं है, अब 3,1 इसमें होगा, 3 का सब होगा, 3,1 होगा, 3,2 इसमें मिल जाएगा, फिर 4,1 नहीं मिलेगा, 4 से 8 वाला कोई एलिमेंट ही नहीं है, 4,1 लिखना होगा। बस ये हो गया आंसर। बी का सारा एलिमेंट लिखने के बाद आपको ये और ये और ये लिखना होगा, ठीक है, ये और ये लिखना होगा, ठीक। चलिए अगला क्या हो जाएगा इसी में, अगला आपका 1 नंबर का ही अगला क्या दिया गया है, बी और सी हो गया ना, बी एंड सी, बी एंड सी। अब बताइए बी एंड मतलब क्या बोले थे हम, बी और एंड लिखा है तो इंटरसेक्शन, एंड मतलब इंटरसेक्शन, तो बी और इंटरसेक्शन सी, बी और सी में, बी और सी है ना, 1 मिनट, बी एंड सी है, ठीक है, सेम है। तो अब इसमें क्या कॉमन मिल रहा है, तो कॉमन क्या मिल रहा है, कॉमन आपका मिल जाएगा ये 1,1, फिर कॉमन मिलेगा 1,2, फिर कॉमन मिलेगा 1,3, फिर मिलेगा 1,4 और फिर मिलेगा 2 वाला नहीं मिलेगा क्योंकि 2 से स्टार्ट होने वाला कोई है ही नहीं है। फिर 3 से मिल जाएगा कॉमन, 3,1 मिलेगा, 3,2 मिलेगा, फिर 4 से नहीं मिलेगा। आपका ये हो गया आंसर, क्योंकि आगे तो नहीं है ना, आगे नहीं है, तो ये हो गया आंसर आपका। अगला इसे फिर से हटाते हैं, आप लोग नोट कर दीजिएगा। फिर से इसी में एक ही में है, अभी एक ही में हम लोग आ गए हैं, बी एंड सी हो चुका है। अब ए एंड ई मतलब ए इंटरसेक्शन ई, दोनों में क्या कौन मिल रहा है, ए एंड ई में, ए और ई कहाँ पे, यहाँ पे देखिए 4 से स्टार्ट होने वाला नंबर है यहाँ, तो ये तो कौन मिल रहा है। फिर 5 से नहीं मिलेगा, 5 वाला मिलेगा ही नहीं, कि 5 से स्टार्ट वाला कोई नंबर नहीं है। फिर 6 से मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा, तो ये वाला मिल जाएगा 4,6, क्योंकि 4 से शुरू होने वाला है तो 4 तो पूरा एलिमेंट होगा ना। फिर 5 से नहीं मिलेगा, 5 वाला स्टार्ट वाला है ही नहीं है। फिर 6,4 मिलेगा, फिर 6,5 मिलेगा, फिर 6,6 मिल जाएगा, 6,6 देखिए, तो ये आपका हो गया आंसर। इसके बाद क्या है, इसके बाद है अगला आपका ए और ए और मतलब यूनियन एफ, मतलब ए और एफ में, ए और एफ का सारा एलिमेंट, ए में तो ये पूरा एलिमेंट है और एफ में ये सब है। कहाँ गया एफ, हाँ एफ में आपका है, देखिए क्या क्या, ये सारा एफ में है, एफ में सारा, खाली जो क्रॉस किए हैं वो नहीं है, जो क्रॉस किए हैं वो नहीं है। तो पहले क्या काम कीजिए आप, पहले आप और ऐसा कीजिए कि ये पहले पूरा लिख लीजिएगा, ठीक है। ये पूरा लिखने के बाद, मतलब ए का सारा एलिमेंट लिखने के बाद इधर आइए, आप स्टार्ट करेंगे इधर से। देखिए ये वाला इसमें नहीं ना है, तो ये वाला लिखिएगा, 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 ये पूरा यहाँ तक लिख लीजिएगा क्योंकि इसमें नहीं है। उसके बाद इसमें आएंगे, तो इसमें का सारा एलिमेंट इसमें है, देख लीजिए, इसमें से कुछ नहीं लिखेंगे क्योंकि सब इसमें है। फिर इसमें सब लिखेंगे, ये लिखेंगे, ये लिखेंगे, क्रॉस कर दिए, ये आपका एफ में ही नहीं है तो ये नहीं लिखाएगा, ये लिखाएगा, ये लिखाएगा, ये लिखाएगा, ठीक है, आप नोट कर लीजिए सही से। फिर 4 वाला में से कोई नहीं लिखेंगे, 4 वाला पहले से लिखा हुआ है, तो ये वाला कोई नहीं लिखाएगा इसमें से। फिर इसमें से लिखाएगा ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, फिर ये छोड़ देंगे, ये लिख लेंगे, फिर 6 वाला को छोड़ देंगे, ठीक है। जो बताएं आप इसमें भर लीजिएगा, इसमें भर लीजिएगा, आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए अगला शायद लास्ट है, ए और एफ हो चुका है, ए और एफ। अब बोला है ए एंड एफ,
ए एंड मतलब इंटरसेक्शन एफ, मतलब ए और एफ में कॉमन कौन कौन है, ए और एफ में कॉमन कौन कौन है। तो ए ये हो गया, एफ यहाँ पे सबका सब है, इसमें से कॉमन कौन कौन मिलेगा, इसमें तो कोई कॉमन नहीं मिलेगा आपका, इसमें कॉमन मिलेगा, कौन कौन मिलेगा कॉमन बताते हैं, जो जो भी बोलेंगे सब लिख लीजिएगा। आपका ये लाइन में पूरा आ जाएगा कॉमन, बस इसको छोड़ के, मतलब लिखिए तो इसको कम है, ये 2,1 ये कॉमन मिल जाएगा आपको, 2,2 तो लिखना ही नहीं है, एफ में नहीं है, 2,3 फिर ये भी नहीं लिखना है, ये एफ में नहीं है आपका, एफ में काट दिए हैं, ये आपका 2,5 फिर 2,6 तो है ही नहीं एफ में, फिर ये वाला कुछ नहीं, इसको नहीं लिखना है क्योंकि ये कॉमन नहीं मिलेगा, इसमें से कॉमन मिलेगा 4,1 4,3 4,5 फिर 4,6 भी नहीं लिखना है, फिर इसे मिलेगा कॉमन 6,1 6,2 तो लिखना ही नहीं है, 6,3 फिर 6,5, बस ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, लास्ट था शायद 7 का, ये लास्ट ही था। अब आगे 2 नंबर का आंसर, 1 नंबर का आंसर कंप्लीट हो गया, अब 2 नंबर का आंसर देखिए, 2 में तो और ये 2 में बोल जा रहा है ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, क्या, अच्छा ट्रू और फॉल्स बताना है क्या, अच्छा है तो फिर ट्रू और फॉल्स है तो अच्छा है, मतलब बताना है ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो ए और बी कहाँ है, ये और ये, क्या दोनों में से कुछ कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं है, तो क्या होगा, पहला ए नंबर होगा ट्रू, क्या होगा ट्रू होगा। अगला 2 का बी क्या गया, ए और बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो है, अब ये प्रूव करना है कि ये एग्जॉस्टिव इवेंट है कि नहीं, अगर दोनों को जोड़ दे, दोनों को मिला दे तो ये बन जाएगा ना 3 इसका, हाँ बन जाएगा, तो ये भी क्या होगा, बी भी क्या होगा, बी भी ट्रू है, बी भी ट्रू है। आगे सी में क्या है, ए एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, ए और सी इन दोनों में कुछ कॉमन मिल रहा है क्या, देख लीजिए, कुछ कॉमन, हाँ देखिए ये कॉमन मिल गया ना, ये दोनों कॉमन है, तो ये नॉट फॉल्स हो जाएगा, सी नंबर फॉल्स, ये हो जाएगा आपका फॉल्स, ट्रू होने वाला नहीं, फॉल्स। चलिए डी में क्या है, सी एंड डी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, सी और डी इसमें से क्या कुछ कॉमन आ रहा है, सी और डी में कुछ भी कॉमन नहीं, कुछ भी तो कॉमन नहीं दिख रहा है, 1 से 5 तक है ही नहीं, 4 तक है, तो ये तो नहीं होगा, 6 नहीं, इसमें कुछ कॉमन नहीं, तो कुछ कॉमन नहीं है, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो हो जाएगा, लेकिन दोनों को अगर सजा कर लिख दे तो क्या पूरा से ये बन जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। कितना है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एलिमेंट मिल के 36 पूरेगा, नहीं पूरेगा, तो ये भी हो जाएगा फॉल्स, डी भी क्या हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि एक सही हो रहा है एक नहीं हो रहा है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो रहा है लेकिन एग्जॉस्टिव इवेंट नहीं हो रहा है। अगला ए नंबर, सी डी एंड ई आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, सी डी और ई, सी डी ई देखिए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो मान लीजिए हो जाए या ना हो, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन क्या ये एग्जॉस्टिव होगा, इसका एलिमेंट और इसका जोड़ दे तो नहीं होगा। ये कितना हो रहा था, 16 17 18 19 20 21 22, नहीं हो पाएगा। ये भी क्या हो जाएगा फॉल्स, ये भी फॉल्स, तीनों मिलके होगा ही नहीं, सिंपल स्पेस। अगला एफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ए का कॉम्प्लीमेंट, मतलब ए डैश निकालेंगे, क्या करेंगे, ए का मान सब घटा देंगे इसमें से,
तो ए का मान सब घटाएंगे तो क्या आएगा, बी वाला आ जाएगा, ये वाला पूरा आ जाएगा। और बी डैश निकालेंगे तो ये आ जाएगा, तो दोनों अलग अलग ही रहेगा। और उसका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव निकालेंगे तो क्या आएगा, आ जाएगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। सोचिए ए डैश का जो मान होगा ना, ए डैश का मान ये हो जाएगा, और बी डैश का जो मान होगा ये हो जाएगा, दोनों एक्सचेंज हो जाएगा। और दोनों में से कुछ कौन मिलेगा, नहीं मिलेगा, तो ये आपका सही है। डी ई एफ का जो है एफ में ट्रू हो जाएगा, एफ में ट्रू हो जाएगा, ठीक है, एफ में ट्रू हो जाएगा। ए और बी और एफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं हो पाएगा, ये दोनों हो सकता है, लेकिन एफ को शामिल करेंगे तो कुछ ना कुछ कॉमन मिल जाएगा। इन दोनों में हम मानते हैं कि ए एफ ई में देखिए, एफ ई एफ जी, जी में देखिए कि अगर मान लेते हैं ए है, ए का है इंटरसेक्शन बी, तो इस तो फाई है, इसमें कुछ कॉमन नहीं है, लेकिन जैसे शामिल करेंगे ये एफ, तब ध्यान देखिएगा आपको कॉमन दिख जाएगा। मतलब ना इसमें होना चाहिए, ना इसमें, ना इसमें, किसी में कॉमन नहीं होना चाहिए। लेकिन देखिए बी और एफ में आराम से मिलेगा कॉमन। 1,1 इसमें नहीं है, ठीक है। 1,2 है तो 1,6 है, 1,6 तो है इसमें एफ में पूरा, तो एफ में यहाँ है, यहाँ नहीं मिलेगा, तो ये हो जाएगा आपका फॉल्स, ये हो जाएगा फॉल्स। ये क्वेश्चन नंबर 7 आपका कंप्लीट होता है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 8 है आपके पास, 8 में क्या बता रहा है कि एक और ये मान लीजिए बॉक्स है, उसमें 4 पेपर है, ठीक है, 4 पेपर है और चारों में क्या किया गया है, नंबरिंग किया गया है 1 2 3 4, ठीक है। तो इसका सिंपल अगर 2 पेपर निकालेंगे, स्लिप निकालेंगे, तो क्या क्या सिंपल स्पेस बनेगा इसका। तो सिंपल स्पेस क्या बनेगा, हो सकता है आपका पहला हो फिर दूसरा निकल जाए, फिर पहला दूसरा निकले, पहला तीसरा निकले। तो अब क्या कीजिए, लिखने का तरीका क्या होगा इसका, लिखने का तरीका आराम से आसानी से ट्रिक से समझिए कि एक को फिक्स रखिए। हो सकता है एक होगा पहला पेपर, दूसरा होगा 2, और एक होगा फिर होगा 3, एक होगा फिर होगा 4, और एक नहीं होगा। एक क्यों नहीं होगा, क्योंकि एक ही पेपर है, 2 पेपर हम निकालेंगे एक ही बार बिना रिप्लेसमेंट किए, रखे बिना रखे, तो एक नहीं आएगा 2 बार ना, एक ही बार आ सकता है, इसीलिए ये नहीं होगा। उसी प्रकार क्या होगा 2,1 2,3 2,4, फिर होगा 3,1 3,2 3,3 नहीं होगा 4 होगा, फिर 4,1 होगा, 4,2 होगा और 4,3 होगा, ठीक है। ये बनेगा आपका सिंपल स्पेस, ये बनेगा आपका सिंपल स्पेस। इसके आगे क्या बोला गया निकालने के लिए, ए में बोला गया है द नंबर ऑन द फर्स्ट स्लिप इज लार्ज देन द वन ऑन द सेकेंड स्लिप। मतलब इसमें बोला जा रहा है आपको ए में कि जो पहला स्लिप है उसमें क्या होना चाहिए, दूसरे स्लिप से अधिक नंबर होना चाहिए। पहला स्लिप में अधिक नंबर चाहिए दूसरा स्लिप से। देखिए पहला स्लिप पे अधिक नंबर चाहिए, तो पहला स्लिप पे अधिक नंबर कहाँ आपको दिख रहा है, पहला स्लिप पे इसमें क्या है, इसमें तो कम है, पहला स्लिप में कम है, इसमें अधिक है, इसमें कम है, इसमें भी कम है, इसमें अधिक है, इसमें अधिक है, इसमें कम है, इसमें अधिक है, इसमें अधिक है, इसमें अधिक है। जो अधिक है उसको लिखिए। ए नंबर ए में कौन है, 2,1 होगा, 2,1 होगा, फिर आपके पास 3,1 होगा, फिर 3,2 होगा, फिर 4,1 होगा, ठीक है, 4,1 होगा, फिर 4,2 होगा, फिर 4,3 होगा। ये क्या है आपका फर्स्ट जो स्लिप है और उसका नंबर लार्ज है, आपको मतलब अधिक है सेकेंड स्लिप से, ठीक है। इसी प्रकार से आप आगे लिख सकते हैं। अगला सवाल क्या है इसमें, बी में द नंबर ऑन द सेकेंड स्लिप इज ग्रेटर देन 2। अब इसमें बोला जा रहा है कि जो सेकेंड स्लिप है उसमें जो नंबर लिखा हुआ है 2 से अधिक, द नंबर ऑफ
हाँ 2 से अधिक, उसी को लिखना है बी में। बी में ध्यान देना है सेकेंड स्लिप जिसमें क्या हो 2 से अधिक हो, उसी को लिखना है, नहीं लिखना है। तो हम इसे हटाते हैं और फिर से लाइनिंग करते हैं। सेकेंड ये 2 है, 2 से अधिक बोला है, 2 से अधिक इसमें है, सेकेंड वाला में इसमें है, फिर इसमें है, इसमें है, फिर इसमें है आपका, फिर आपका 2 ही है इसमें टिक मारे उसको लिख दीजिए। फिर सेकेंड वाला में क्या है 2 से अधिक है, तो 1,3, फिर होगा 1,4, फिर होगा 2,3, 2,4, फिर है 3,4, फिर 4,3। इसमें बस देखना है पिछला जो है स्लिप उसमें क्या हो जाए 2 से अधिक नंबर चाहिए, उसको लिख देना है। सी में क्या बोल रहा है, द सम ऑफ द नंबर्स ऑन द 2 स्लिप इज 6 और 7। मतलब दोनों जो स्लिप पे नंबर लिखा है दोनों के जोड़ के अगर 6 हो रहा है 7 हो रहा है उसको लिखना है सी में। तो 6 और 7, 6 कहाँ होगा आपका, 6 होगा इसमें, 6 होगा इसमें नहीं होगा। हाँ 7 यहाँ हो रहा है, 6 और 7, और 6 यहाँ हो रहा है, 7 यहाँ हो रहा है, और कहीं 7 हो रहा है क्या, और आपका कहीं नहीं हो रहा है। तो इसमें टिक लगा उसको लिख दीजिए। पहला है 2,4, फिर है 3,7, फिर है 4,2, फिर है 4,3। ये हो गया आपका आंसर। डी में क्या है 8 के डी है द नंबर ऑन द सेकेंड स्लिप इज ट्वाइस डेट ऑन द फर्स्ट स्लिप। मतलब डी में बोला जा रहा है कि आपका जो नंबर है, ठीक है, कार्ड पर नंबर है, द नंबर ऑन द सेकेंड कार्ड पर, मतलब दूसरा कार्ड पे जो नंबर है, दूसरा कार्ड पे जो नंबर है वो क्या है, डबल है पहला कार्ड का नंबर का, पहला कार्ड का नंबर का डबल है। ठीक है, एक मिनट, पहला कार्ड का नंबर का डबल है सेकेंड कार्ड पे। ठीक, पहला का डबल होगा सेकेंड वाला कार्ड पे, पहला का डबल होगा सेकेंड वाला कार्ड पे डी में। चलिए अगर इसमें देखें तो पहला कार्ड का डबल है सेकेंड कार्ड पे, हाँ 1,2, 1 का डबल कीजिएगा तो क्या आएगा 2 आएगा। पहला कार्ड का डबल, पहला कार्ड का डबल, पहला कार्ड का डबल, पहला कार्ड का डबल 2,4, 2 का डबल 4 है, ट्वाइस मतलब डबल होता है। फिर इसका कार्ड का डबल नहीं है, और यहाँ पे नहीं है, और तो फिर नहीं है कहीं। इसके अलावा आपके पास आपका हो गया यही आंसर, क्योंकि इसके बाद अब कुछ है ही नहीं है जो पहला कार्ड पे हो उसका दूसरा कार्ड पे डबल हो। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। देखिए अगला सवाल है आपके पास 8 का लास्ट है, इसमें डिफाइन करना है हमें कि कौन सा, और जब 4 जो इवेंट आया आपस में किसका जोड़ा ऐसा है जिसमें क्या हो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो। चेक कर लीजिए। अगर हम देखें ए कोमा बी, तो ए कोमा बी में आपका देखिए और 4,3 कॉमन है, तो ये नहीं होगा। ए कोमा सी में देखिए 1,3 4,3 कॉमन है। ए कोमा डी में देख लीजिए, ए कोमा डी में, हाँ इसमें कुछ कॉमन नहीं है, तो आप लिख सकते हैं ए एंड डी आर क्या, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ये है क्या है, ये है। अगला बी से देखिए, बी के साथ सी में, बी और सी में देखिए 4,3 है, ये तो नहीं होगा। बी के साथ डी, बी के साथ डी में देखिए, और बी और डी में 2,4 यहाँ है, ये भी नहीं होगा। अब सी से देख लीजिए, अभी ये देख लीजिए उल्टा करेंगे तो नहीं होगा। सी से, सी और डी में 2,4 1,2, हाँ इसमें तो नहीं दिख रहा हमें। हाँ ये देखिए 2,4 है, मिल गया, ये भी नहीं होगा। फिर सी और ए में देख लीजिए, नहीं होगा क्योंकि ए और सी नहीं हुआ तो ये कैसे होगा। डी और ए भी
अभी देखिए ली इसमें है, सिर्फ एक ऐसा पेयर है जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, वो है ए और डी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन है 9, उसे भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, इसमें क्या बोला जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है आपके पास कि एक कार्ड एज पिक्ड, मतलब एक कार्ड है 52 पत्ता वाला खेलने वाला। ठीक है, तो आपको देखा है कार्ड ये हो गया, टोटल कितना होता है 52 गो ही होता है, टोटल कितना होता है 52 गो होता है। अगर उसमें से कोई एक खो गया तो एक इससे गेम नहीं हो पाएगा, मतलब इससे खेल नहीं पाएंगे। ठीक है, इससे खेल नहीं पाएंगे। और सब बाहर देखने में सेम टू सेम दिखता है, अंदर से भले अलग अलग हो, अलग से अलग अलग हो। ठीक है, तो इसमें क्या होता है 52 टोटल होता है, और क्या होता है 2 कलर होगा, सिर्फ 2 कलर। देखिए ब्लैक ब्लैक ब्लैक, फिर आ गया रेड 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 रेड, फिर आ जाएगा ब्लैक 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 ब्लैक, फिर रेड रेड, मतलब लाल और काला के अलावा कोई कलर नहीं होता है। उसके बाद इसमें से कुछ कार्ड में क्या है चेहरा बना होता है। देखिए ये चेहरा बना है, इसको बोलते हैं फेस कार्ड। ये हो गया चेहरा वाला, और चेहरा वाला आपको दिखाते हैं जिसमें चेहरा बना हो। टोटल चेहरा बना वाला कार्ड कितना होगा दिखा देते हैं। सब चेहरा वाला कार्ड निकालते हैं। ठीक है, और है क्या, हाँ और है। ठीक, देखिए चेहरा वाला कार्ड टोटल होगा 12 गो, 1 2 3 4 5 6, अच्छा ये एक्स्ट्रा आ गया 7 8 9 10 11 12 है। तो ये 12 कार्ड ऐसा होता है जिसमें चेहरा बना होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आपका है पहला में कि पहला तो बनाना सिंपल स्पेस 52 कार्ड का, तो सिंपल स्पेस 52 कार्ड का क्या हो जाएगा 9 का आंसर अगर लिखे 1 नंबर का, टोटल हो जाएगा आपका 52 कार्ड्स सिंपल स्पेस में। 52 कार्ड आप लिख सकते, 52 कार्ड क्या हो जाएगा सिंपल स्पेस। ठीक है, 52 कार्ड आपका हो जाएगा। आगे देखिए 9 नंबर का आपका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 में इसमें क्या बोला जा रहा है कि व्हाट इज द इवेंट, मतलब कि आपके पास निकालना है इवेंट्स ऐसा जो क्या हो आपका फेस कार्ड का हो। ठीक है, फेस कार्ड का हो, वो भी ब्लैक वाला फेस कार्ड। तो में क्या होगा आंसर फेस कार्ड, मान लीजिए इवेंट ए मान लीजिए। फेस कार्ड क्या क्या होता है, फेस कार्ड आपका होता है टोटल टोटल कितना होता है दिखाते हैं। फेस इसमें चेहरा बना हो, इस टोटल होता है 12। ठीक है, टोटल होता है 12, लेकिन 6 होता है काला, 6 होता है लाल। तो 12 कार्ड दो रंग का होता है कार्ड, काला और लाल। तो 6 पीस हो गया, 6 पीस लाल 6 पीस काला। नाम क्या क्या है देखिए, ये है आपका बादशाह, हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं किंग, और हिंदी में बादशाह, इंग्लिश में किंग। उसी प्रकार ये क्या है, ये है आपके पास गुलाम, ये क्या है गुलाम। ठीक है, देख रहे हैं इसके पास मोजू सब बना हुआ है, इसमें नहीं बना हुआ है, तो गुलाम है ये। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको जैक। फिर इसके बाद ये है देखिए रानी, इसको हिंदी में बोलते हैं बेगम। ठीक है, ये रानी हिंदी में सॉरी इंग्लिश में बोलते हैं क्वीन, और हिंदी में बोलते हैं बेगम। ठीक है, रानी बोल सकते हैं। उसके बाद कोई है नहीं, 3 है कार्ड, तो यहाँ लिख दीजिए। फर्स्ट क्या होगा आपके पास, हो जाएगा आपका जैक। ठीक है, दूसरा हो जाएगा आपके पास सेट ऑफ ब्लैक कार्ड्स, सेट ऑफ ब्लैक फेस कार्ड, जिसमें होगा जैक कोमा और क्वीन कोमा या फिर एंड किंग। तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर ये आपका समझिए एक्सरसाइज 33.2 कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताइएगा, और अपना राय कुछ
अगर कहीं दिक्कत हो या फिर इस वीडियो में क्या कमी रह गया या फिर आपको क्या चीज़ का कमी लगा, आप कमेंट में जो बताइएगा। और वीडियो को अगर अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, बाय।